इस दिव्य स्थान पर उपस्थित एवं अनुपस्थित, दृश्यमान अदृश्यमान सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। इस पूर्ण ब्रह्मांड के सर्वजीव सदा आनंद, प्रसन्नता, शांति, स्वास्थ्य, ध्यान, भक्ति, मैत्री, प्रेम, करुणा का दिव्य अनुभव करते रहे। इस सुभाव के साथ मैं आपको ले चलता हूँ दिव्य वाणी के श्रवण की ओर। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से, इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। The School of Spiritual Science, आत्मिक विज्ञान की पाठशाला, The School of Divine Techniques, दिव्य तकनीकी की पाठशाला, दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय, नटराजपुरम, खेड़ ब्रह्मा, गुजरात, जिसका मुख्य उद्देश्य है मनुष्य को अपनी निजी संपदा से परिचित करना, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को अपनी निजी परम संपदा से परिचित करना। नया ताजा सूर्य, नई ताजी भोर, नया जीवन का प्रागट्य, परमात्मा का महामूल्य प्रसाद फिर से हमारे हाथों में दिखाता है। परम शक्ति खुश है हमारे पर, फिर से एक नया दिन, नया जीवन प्रारंभ करने का फिर से एक अवसर हमारे हाथ में। पुराना पूरा प्रातः काल का स्मरण कैसा होना चाहिए? प्रातः काल में क्या स्मरण करना है? क्या सत्य है? क्या सत्य है? और हमारा दोनों के साथ संबंध है। असत्य भी अपनी जगह जरूरी है, सत्य भी जरूरी है। पूरा जगत चलता है असत्य और सत्य के मिलन से। किस तरह से समझे? रुपया, पैसा, सोना, चांदी, प्लेटिनियम, वस्त्र, गाड़ी, बंगला, फ्लैट, प्लॉट, फार्म हाउस, इतने नाम मुझे आते हैं बहिर्जगत की संपदा के, लेकिन इनफ है तुम्हें समझने के लिए। इसे कहा जाता है बहिर्जगत की संपत्ति। ये जुड़ी है हमारे शरीर के साथ, शरीर संबंधित मन के साथ, शरीर संबंधित भाव के साथ, शरीर संबंधित आत्मा के साथ, और शरीर की यात्रा जन्म से मृत्यु तक। इस संपदा का साथ भी हम नहीं कह सकते जन्म से मृत्यु तक, क्योंकि हमें पता है कि ये 100 रुपये की नोट मेरी है। 100 रुपये की नोट को पता नहीं कि ये मालिक मेरा है।
उसे कुछ पता नहीं, इसलिए इतना संभालना पड़ता है हमें रुपया, क्योंकि उससे हमसे कोई प्रेम नहीं, हम उसे पकड़े रख के बैठे हैं। लेकिन ये समझो बहिर्जगत की संपत्ति। अब समझे, जीवन के दुख, जीवन के पीड़ा, जीवन की पीड़ा, जीवन का संताप, जीवन का भय, जीवन की चिंता, हताशा, निराशा, इसका संबंध भी ठीक से समझो। शरीर संबंधित मन, शरीर संबंधित भाव, शरीर संबंधित आत्मा। आत्मा का अर्थ अंदर का क्षेत्र, अंतर अवकाश, इंटरनल स्पेस। जिस दिन शरीर पूरा, शरीर की मृत्यु घटी, शरीर तुमने जला दिया, शरीर तुमने जमीन में गाड़ दिया, जो कुछ भी किया शरीर के लिए, विलीन करने के लिए पंच तत्वों में, उस दिन शरीर संबंधित आत्मा अवकाश भी पूरा। अब भीतर चलते हैं, जिसे कहा जाता है आपकी अपनी संपत्ति। तुमने कमाई कि जन्मों जन्म तुम्हारी, इस पर कोई और मालिक ही नहीं कर सकता। परम संपदा, इसका स्मरण करना है। परम संपदा है क्या? मनुष्य को परिचित होना है। परम संपदा है प्रेम, मित्रता, करुणा, आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, स्वास्थ्य, शांति, संतोष, निर्भयता, उदारता, ध्यान, भक्ति, ज्ञान, समझ, धर्म। ये परम संपदा भीतर की, ये संपदा भीतर की, जिसका संबंध सत्य के साथ, इस जगत का सत्य समझे, अवकाश, द स्पेस इज ट्रुथ, जिसे हम कहे अवकाश, चाहे वो बहिर्गामी अवकाश हो, चाहे अंतर्गामी अवकाश हो। ना इसका कोई जन्म है, ना इसकी कोई, जिसका जन्म नहीं उसके लिए ऐसा कहना भी जरूर नहीं कि इसकी मृत्यु नहीं। जिसका जन्म नहीं उसकी मृत्यु नहीं। ये स्वयंभू, ये स्वयंभू आत्मा हमारे भीतर है ही। आत्मा का एक और नाम दो, स्वभाव। भाव अर्थात आपका सूक्ष्म शरीर। आप केवल जगत में जो पीड़ा है, संताप है, उसका कारण है हम खाली बाहर बाहर जीते हैं, बाहर बाहर। इसलिए जीवन के साथ 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 हम समृद्ध नहीं हो रहे। इसका इतना ही कारण है, केवल समझ का अभाव, समझ का। आज के मनुष्य में इतना दुख नहीं रहना चाहिए, इतना विज्ञान का विकास, हर विषय में इतना विकास, हर विषय में, लेकिन विज्ञान टोच पर, विज्ञान टोच पर। ऐसा समझो, मेरी दृष्टि से अब एक भी आगे की खोज न की जाए, कुछ हमें लॉस नहीं होगा, कुछ भी लॉस नहीं हो सकता। और मैं कहता हूं इसलिए तुम मत मान लेना, तुम मेरी बातें सुनो, समझने की कोशिश करो, धर्म का संबंध समझ के साथ। किस तरह से हम सुंदर जीवन का स्वाद ले सकते हैं, इसका मार्गदर्शन अर्थात धर्म। हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में परम संपदा को जानना क्यों जरूरी है? हर मनुष्य को, जिसमें प्रेम है, मित्रता है, करुणा है, संतोष है, शांति है, ये परम संपदा। इसका आधार न तुम्हारा पद, न तुम्हारी प्रतिष्ठा, न तुम्हारी अमीरी, न तुम्हारी गरीबी। तुम जो भी हो,
तुम सुंदर हो, तुम गोरे हो, तुम काले हो, तुमने पीएचडी किया है या तुम गांव के गंवार हो, गांव में कोई तुम्हें जानता नहीं, लेकिन तुम परम संपदा के मालिक हो सकते हो। फुटपाथ पर बैठा हुआ मोची परम संपदावान हो सकता है। ये मेरा मार्गदर्शन है। तुम सुनना शुरू करो और देखो तुम्हारे जीवन की ऊर्ध्वगामी गति होती है कि नहीं। जो इस स्थान पर आ गए हैं, जल्दबाजी मत करना, तुम चूक जाओगे अवसर। हम जीवन जीना टालते हैं। मैंने मनुष्य का जीवन देखा बचपन से। जो भी हम कर रहे हैं, तुम देखो, तुम्हें कोई विश्वास श्रद्धा नहीं भविष्य में। तुम तुम्हारे बारे में क्या जानते हो? चलो, तुमने जन्म जिस कुटुंब में लिया, माता रहेगी, तुम्हारा पालन पोषण करेगी। अगर माता चली गई तो क्या तुम्हारा पालन पोषण बंद हो गया? पिता चले गए, मेरे पिता चले गए, मैं सेकंड स्टैंडर्ड में था, पिता चल गए, आज मैं जिंदा हूं तुम्हारे आगे परम संपदा के साथ। ऐसी संपदा मेरे पास, तुम्हें जितनी चाहिए तुम लूटो, तुम्हारे हाथ में है। 24 घंटे तुम लूटो, मैं दरिद्र नहीं हो सकता। वही बांटने के लिए मैं रुका हूं, वही बांटने के लिए कि इस जगत में समझदार लोगों की कोई कमी नहीं, मेरी दृष्टि से कोई कमी नहीं। आप सब सुबह में मुझसे भी ज्यादा पहले तैयार होके यहां आके बैठना, ये क्या दिखाता है? ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है तुम्हारा रस है। जीवन के रहस्यों को जानने में तुम्हारा रस है। और मैं कहता हूं, धर्म इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑन दिस अर्थ। इतना इंटरेस्टिंग है, तुम जितना समझते जाओगे, जितना रसमय जीवन, चाहे तुम्हारे पास पैसा हो न हो, बंगला हो, हर परिस्थिति में मैंने जी के देखा, हर परिस्थिति। देखना यही है, देखना। हमारी उम्र कितनी हुई? जैसे कि मेरी 58 आई हैव कंप्लीटेड। December 6, 1962 माय बर्थडे इज। अब मुझे मेरे भीतर देखना है, 58 साल में मैंने कितनी शांति कमाई। इसमें सब कुछ आ जाता है। शांति ऐसा शब्द है, उससे बहुत थोड़ा आगे बढ़ना है तो संतोष। इसमें पूरे बाकी के मैं गुण ना बोलूं तो भी चलेगा। मैंने कितना संतोष कमाया, कितनी शांति, कितनी निश्चिंतता भविष्य के लिए। तुम अपना बैंक बैलेंस देख लेना, तुम अपनी प्रॉपर्टी देख लेना। मुझे दिखाने की जरूरत, मेरे पास तो त्रिनेत्र, तुम्हें देख के ही पता चल जाता है कि तुम्हारे बैंक में कितना रुपया है तुम्हारे पास। क्योंकि आधुनिक समय में त्रिनेत्र का किस तरह से उपयोग करना है, गुरु को पता, ट्रेनिंग है इसकी। मैं ट्रेनिंग सेंटर खोल रहा हूं गुरुओं के लिए, तो मैं इससे ऊपर का काम कर सकूं। त्रिनेत्र से पता चल जाता है कि हाँ, बैंक में इतना रुपया है। और इतने सारे धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई कमी नहीं धर्म स्थानों की। मंदिर इतने, तुम गिनती करो पूरे जगत में मंदिर कितने, मस्जिद कितनी, गुरुद्वारा, कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। कमी है केवल मनुष्य के समझ की, कि मंदिर है तो इसका उपयोग किस तरह से करना है, मस्जिद है तो इसका उपयोग किस तरह से करना है, गुरुद्वारा है तो इसका उपयोग किस तरह से करना है, चर्च है तो इसका उपयोग किस तरह से करना है, किस लिए बनाया हुआ है, समझ। धर्म अर्थात जीवन जीने की समझ। किस तरह से आज का दिन इस तरह से जीवन को लो। तुम जब से जागे सुबह में, तुम्हारा जन्म शुभ। और देखो तुम्हारा पूर्व जन्म, कल की रात एक गुरु आया तुम्हारे लिए बांसुरी लेकर,
अपने बच्चों को लोरी सुनाने के लिए अपनी गोद में। ऐसे नहीं कि यहां जो बच्चे हैं वही केवल मेरी कोई सीमा नहीं। तुम्हारी नासमझी मेरी सीमा है, मेरी अपनी कोई सीमा नहीं। आज इतने विज्ञान के उपकरण, हमें उसका सही उपयोग करना सीखना है। मोबाइल पर क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, विज्ञान के साथ साथ धर्म रहना चाहिए। मैं तो कहूंगा 100 डगला आगे होना चाहिए, धर्म पहले विज्ञान बाद में। और तुम सभी हो जो मेरा काम करोगे, धर्म को आगे ले जाना है। धर्म का अर्थ समझो, धर्म का अर्थ है जीवन जीने का मार्गदर्शन। अगर विज्ञान आगे बढ़ सकता है तो हम धर्म में काम नहीं कर सकते। हम ऐसी टेक्निक नहीं खोज सकते कि चलो आज तुम्हारे पर एक व्यक्ति पर आफत आई, ऐसी आफत आई कि उसका घर जा सकता है, उससे फुटपाथ पर आ सकता है, उसके बच्चे कहां पढ़ाएगा, उसकी पत्नी को कहां रखेगा, जीवन के प्रश्न। और तुम ऐसा समझते हो कि आज तुम्हारे पर प्रश्न है, कल मेरे पर नहीं आएगा। तुम्हारी उच्छ्वास मेरी सांस, मेरी उच्छ्वास आपकी सांस। किस तरह से हम सब अलग है, किस तरह से, कहां पर अलग है। धर्म का समझदार मनुष्य को इस मार्गदर्शन का ठीक से उपयोग करना है। एक वर्ग है पूरी पृथ्वी पर, एक वर्ग ठीक से काम किया जाए धर्म में, मनुष्य के जीवन में दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता जो सीढ़ी है परमात्मा तक पहुंचने की, मैं तुम्हें अनुभव को मेरा दुख को बायपास करने की कोशिश मत करना। मैं हर इंसान के साथ हर परिस्थिति में हर कदम पर मुझे समझ लेना, मैं आपका, कोई घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा विश्वास। और जीवन की जो मुश्किलियां हैं वो तुम पार करोगे तब श्रद्धा पैदा होगी। तुम ऐसा मानते हो कि खाली श्लोक रटते रटते तुम्हें श्रद्धा पैदा हो जाएगी, खाली तुम लेक्चर सुनते जाओगे श्रद्धा पैदा हो जाएगी, हो ही जाएगी। मैं तुम्हें तैयार कर दूंगा। दुख से घबराने की जरूरत नहीं है। घबराहट होगी, घबराहट का इतना अर्थ है कि आज तक तुमने ये दुख ठीक से पार नहीं किया है। जो भी तुम्हारे जीवन में दुख है, पीड़ा है, संताप है, भय है, हताशा है, निराशा है, चिंता है, इसका आधार समझो, इसका प्रिंसिपल समझो, सिद्धांत समझो। तुमने आज तक ये परिस्थिति को ठीक से पार नहीं किया है तो क्या है, तुम इतने पढ़े लिखे हो, इतनी एग्जाम दी है, मैंने खुद ने दी है। हर मैथ्स के पेपर में ऐसा लगता था कि इस मैथ्स के पेपर में मैं फेल हो जाऊं। हर मैथ्स के पेपर में चिंता होती थी एक समय, और एक समय निश्चिंता भी। मेरे लिए स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह जहां एग्जाम थी, टीचर्स आके ऐसा कहते थे मेरा पेपर दिखा के कि सबसे कम जानता हो लेकिन सबसे ज्यादा सुंदर एक्सप्रेशन करता हो, करना सीखना हो तो इसके पास से सीख लो। मेरा पेपर घुमाते थे क्योंकि मैं कभी डरता नहीं था कि मुझे इसमें कुछ नहीं आता है। मुझे जितना कम आता हो उतना मेरे हैंडराइटिंग बहुत सुंदर थी। मैं उतना शांत, मेरा आदर्श था रश्मि, मेरा बड़ा भाई। मैं उसकी नोट देखूं, आप मेरी फेयर नोट भी उसको नहीं पहुंच सकती, उसकी रफ नोट में भी कहीं छेक छाक नहीं। पहले से मैं देख, मेरा आदर्श था। मैं बहुत कोशिश करूं कि मैं इस साल में उसके जैसे नोट बनाऊंगा जिसमें एक दाग न पड़े, ही न हो। लेकिन अभी नोट खोलो और जैसे लिखने जाओ तो साई वो पेन ऐसी थी कि पेन में से कुछ ना कुछ निकल जाए और साई के दाग भी उस पर पड़े। मैंने कहा मेरे नसीब में है ही नहीं अच्छा लिखना। लेकिन जब एग्जाम में मैं देख लूं कि इस पेपर में मेरा लिमिटेशन मुझे पता है, इतना आता है,
उसको ठीक से लिखना है, अक्षर एकदम सुंदर, कुछ भी छोड़ना नहीं है, जितनी भी समझ है, जितनी भी समझ है। लॉर्ड आइंस्टाइन ने कौन कौन से सुधारे किए, उसमें क्या होता है, जो भी आता था लिख देता था एकदम व्यवस्थित इतिहास के पेपर में। कई बार ऐसा हो जाता था, तुम नहीं मानोगे, कई बार ऐसा हो जाता था, लेकिन धीरे धीरे सब यहां आ रहे हैं, मेरे मित्र, मेरा कुटुंब, सबको पूछ लेना और जो वही कहे उसका ही मानना कि वो सही है, क्योंकि उसने क्या अनुभव किया, मैं क्यों पढ़ूं उसमें कि वो सही है। रश्मिन मेरे बारे में कुछ भी कहे, मेरा भाई मेरे साथ रहा, साथ में हम इंग्लिश पिक्चर देखते, उस समय का इंग्लिश फिल्म एक भी ऐसा न हो जिसमें जो मैंने ना देखा हो, चाहे वो सेक्स का हो, चाहे वो मारधाड़ का हो, चाहे वो स्टोरी हो, लव स्टोरी हो, कोई भी मैंने देखा नहीं। मैं देखना ये चाहता था मनुष्य क्या पसंद करता है, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, तुमसे क्या छुपाना, तुम मेरे, मैं आपका, रश्मिन मेरे साथ। उसे खींच के ले जाना पड़ता था कुछ फिल्मों में, मैंने पहले से देखा उसका, कभी कोई अश्लील वस्तुओं में रश्मिन, अश्लील कभी वो पढ़ेगा तो ऐसी चीज कि जय कृष्णमूर्ति, उसकी आंखें जो गई उसका कारण मैंने, उसको पीएचडी न होने दिया उसका श्रेय मेरा, कि मैंने उसका समय बचाया, उसे पीएचडी न होने दिया, उसे आईएएस न होने दिया, उसमें मेरा श्रेय। लेकिन उसे पूरा करने दो अपना जीवन, अंत में उसे कहने देना कि उसके छोटे भाई ने उसके जीवन के लिए ठीक मार्ग चुना, मैंने नौकरी छुड़वा दी, मैंने किस लिए कहा कि नहीं इसका ऑपरेशन मैं करवाऊंगा, या मैंने छुड़वाई उसकी नौकरी कि आंख के ऑपरेशन के लिए तू क्या इतना घबराता है। कोई भी ऐसा थोड़ा है कि रश्मिन अब मेरा भाई नहीं, अब शिष्य, मेरा बेटा, चलो मैं कहता हूं ये मेरा बेटा है अब, और ये एक नहीं, जयेश भी मेरा बेटा है, और ऐसा परम पिता तुम्हारे आगे बैठा है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, तुम चेक तो करो जरा कि कहां पर है हमारे परम पिता, सच में उसका कनेक्शन है ऊपर या ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट हो रही है, पता चल जाएगा। जीवन में मोबाइल का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उपयोग, मेरा लेक्चर ऐसा होना चाहिए कि लोग तड़पे कि कब ये गुरुजी आ जाए और बोलना शुरू करे निर्वाण सत्कम पर, और इसमें कोई टॉपिक मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं, मैं विदाउट टॉपिक आई कैन, विदाउट रीडिंग अ सिंगल बुक, रश्मि को पता है मुझे कभी किताब पढ़नी अच्छी लगी नहीं और मैंने पढ़ी भी नहीं। जीवन स्वयं परमात्मा ने दिया हुआ दिन, जो मैंने किया मैं मेरे बच्चों को सिखाता हूं, शिष्य भी नहीं, वो शब्द भी नहीं, चलो बेटे तुम मेरे, बेटी बेटियां, मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं, मैं देना चाहता हूं मेरी परम संपदा, मैं तुम्हारे नाम करवाना चाहता हूं कि मैंने जो पाया, मेरे सूत्र है बांटने के, जो बांटने से बढ़े, बोली तुम, जो बांटने से बढ़े वही केवल मेरा, बाकी सब तेरा, मृत्यु के बाद मेरे साथ चले वही केवल मेरा, बाकी सब तेरा, जो बांटना मुझे मेरे भीतर शांति दे, प्रसन्नता दे, वही केवल मेरा, बाकी सब तेरा, तेरा तुझको सौंप ही दे, क्योंकि आप हर कोई हो मेरे, मैं अब क्यों चिंता करूं, मेरी चिंता रहती है तो ये रहती है कि अगर आज के दिन में मेरा शरीर छूट जाए तो मेरे रूम में 1 रुपया भी रहना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम लोगों को शंका होगी कि ये रुपया गुरुजी ने रखा क्यों था। करप्शन मीन्स माइंड, मैंने भी किया, चिंता मत करना, तुम्हारे सारे पाप किस तरह से धोना है, सारी टेक्निक आई है, यूनिवर्सिटी, लेटेस्ट यूनिवर्सिटी,
बियॉन्ड देन ऑक्सफर्ड, ऑक्सफर्ड बिल्कुल बेकार नाम, ऑक्स का अर्थ बड़द होता है। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते तुम्हारी बुद्धि बड़द जैसी हो जाएगी। नहीं तो इतने दुख रहते ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए लोग, इतनी गरीबी दुनिया पर, इतनी नासमझी, नींद के लिए गोलियां। कैम्ब्रिज ऐसा ब्रिज कि वो क्रॉस करोगे तो नीचे उतर जाओगे। देखो ठीक से, समझ के अभाव है। भारतीय मनुष्य इंप्रेस है, बहिर्जगत जरूर। आई ऑल्सो नो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर। चलो मुझे आता, इंग्लिश तुम ऐसा मानते हो मुझे नहीं आता। इंग्लिश से हम इतने इंप्रेस, इतने इंप्रेस। और जो गुजराती महिला होती है, मैं तो टीचर रहा, ऑफिसर भी रहा, किसी के घर गया हूं और उसका लड़का उसने इंग्लिश मीडियम में डाला है। लड़का को कोई इतना गर्व नहीं है, लेकिन उसकी मम्मी को, पापा है नहीं घर में और मुझे ऑफिस का काम है, मिलने जाना है। ऐसा नहीं कहते गरजे गधेड़ा को भी बाप कहना पड़ता है, लेकिन गुजराती में एक कहावत है, गरज होती है तो गधेड़े को भी बाप कह देना पड़ता है। अब बड़ा ऑफिसर है, उसके घर गए है, उसका बेटा कंधों पर चढ़ जाता है, माथे पर बैठ जाता है। उसमें से मैंने बहुत सी टेक्निक खोज ली कि ऐसे घर में जाऊं और कोई है नहीं और बच्चा मेरी ओर आ रहा है, मैं उसके सामने ऐसे मुंह बनाऊं, वो डर जाता है, फिर वो आता नहीं। उसका कारण ये कविता, मैं तो गुजराती मीडियम, मैं पढ़ा कोटड़ा रोआ में, गांव, कच्छ का छोटा गांव, लेकिन देखने जैसा गांव, संभालने जैसा गांव, संभालने जैसा गांव, जहां पर मेरा जन्म हुआ। मैंने सिलेक्ट किया कोटड़ा। मैं छोटा था तब मुझे पता होता कि दक्षिण में ऐसी ब्राह्मण की एक जात है जो गांव का नाम पहले रखते हैं, तो मैं भी रख देता, कोटड़ा, हिमांशु, जुबिलाल, फुलजी, कांजी, बागजी, दवे। लेकिन उस समय मुझे पता नहीं था कि ये तो अद्भुत लोग हैं, ये तो मुझसे कहीं आगे। मुझे तो इतना ही आता है, वो तो आगे गांव का नाम लगा के फिर बोलते हैं, लेकिन अति सुंदर गांव। जिस तरह से मैं सोमनाथ मंदिर का नाम लेता हूं, इस तरह से मैं तुम्हें दो मंदिर और कहता हूं कच्छ के। तुम कोटड़ा रो आ जाओ, सन मंदिर, शंकर का मंदिर, जहां पर मैंने समाधि का अनुभव किया, चुकने जैसा नहीं। राम मंदिर कोटड़ा का, जहां मेरा मिलन हुआ त्यागराज के साथ, चुकने जैसा नहीं, संभालने जैसा, मैं नाम बोलता हूं। और वहां का पुजारी, मैं यहां बैठे, आज वो शरीर में नहीं रहे होंगे, क्योंकि मैं अंत में जब मिलने गया तब उसकी उम्र थी 80 के आसपास, लेकिन शारदा मणि जैसा शरीर, दुबला पतला स्वस्थ शरीर। और तुम देखो, जो भी भानु मेरे साथ थी, मेरी बहन रश्मि मेरे साथ था, उन लोगों ने भी देखा है। राम मंदिर की तुम स्वच्छता देखो, राम मंदिर की स्वच्छता, खाली मुझे तो, मैं मूर्ति तक पहुंचने की जरूरत नहीं, मूर्ति तक अद्भुत, राम की मूर्ति अद्भुत, हनुमान जी की मूर्ति अद्भुत। तुम जाओ कच्छ, मेरे शरीर में दम रहा और ताकत रही तो मैं संग लेके जाऊंगा, जहां पर मैंने जन्म लिया, जहां जहां पर मैंने अद्भुत अनुभव की, ये सारी जगह है। लेकिन देखना, तो आध्यात्मिक विज्ञान का रहस्य मैं तुम्हारे कानों पर डालता हूं ये बात कि सोमनाथ के जैसा ही अद्भुत मंदिर, जिसमें मेरे पिताजी का बहुत बड़ा हाथ था, वो सरपंच थे, होना ही है। ऐसे लोगों को ऊपर आना है। नरेंद्र मोदी, आई लव हिम, जगत के आगे खुला मेरा आई लव हिम, कि उसने बहुत सुंदर संभाला मेरा काम, ये मेरा काम संभाल रहे। योगी जी मेरा काम संभाल रहे। क्यों, अब तो मैं तो चुनावी में मेरा कोई रस न रहा, अभी तक मैंने किसी को वोट नहीं दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगली साल अब जब चुनावी आएगी, मेरा ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म डजंट मीन जड़ता, परम समझ, मैं वोटिंग कर, क्योंकि समझदार लोगों को वोटिंग करना है, क्योंकि यहां तो लोकशाही,
सबके वोट समान, चाहे कोई पढ़ा लिखा है तो भी, चाहे कोई अंगूठा छाप है तो भी, दोनों की समझ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़कर आया है तो भी अच्छी बात है, अच्छी बात है। इसीलिए तो मैं उतर रहा हूं कि मुझे इसी जगत में जीना है तो मेरे वोट की भी कीमत होगी। तो ऐसे जो लोग हैं, मेरे जैसे लोग, कि खाली किसी का कुछ सुन के वोटिंग से पीछे हट रहे हैं, तो मैं कहता हूं गलत कर रहे हैं। बहिर्जगत उतना ही जरूरी है। हम खाते कहां हैं? बहिर्जगत। पीते कहां है? दारू, पानी, मैक्सिमम चाय, बाहर। मैं दिव्यवाणी सुनता हूं, मैं दिव्यवाणी बोलता हूं, तुम सुनते हो कहां? बहिर्जगत। बहिर्जगत उतना ही जरूरी जहां पर हम रहते हैं, समझ के साथ, समझ के साथ। भारत है और आपकी बड़ी मुझ है, मेरी तो छोटी मुझ और वो भी नीचे गिरी हुई, लेकिन जिसकी बड़ी मुझ है, बड़ी आंखें है, उससे काम करना है धर्म में। खाली मुझ बढ़ाकर संतोष मत ले, काम करना है गायों को बचाने में, छोटी बच्चियों को वेश्यागृह तक पहुंचने के जो काम है, गुंडों को। तुम्हारे पास बल है, शारीरिक बल से बचाना है। तुम्हारे पास ठीक पोस्ट है, ठीक पोस्ट से बचाना है। धर्म में काम करना है। और ये तो मैं सबके लिए कह रहा हूं, कोई धर्म ऐसा नहीं आज इस पृथ्वी पर कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर जुल्म कर रहा है, तो इस पृथ्वी का कोई भी धर्म ऐसा कहेगा कि वो ठीक कर रहा है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की खोपड़ी उड़ा रहा है, तो इस पृथ्वी पर एक भी धर्म ऐसा नहीं कि जो कहे ये ठीक कर रहा है। और अगर ऐसा मार्गदर्शन है तो ये गलत मार्गदर्शन है। मेरा जीवन, तुम्हारा जीवन। मैं अपने शक्ति से आगे बढ़ता हूं, समझ से जीवन में आगे बढ़ता हूं, तुम अपनी समझ से आगे बढ़ते हो। हम कहां पर टकरा रहे हैं? जहां पर टकरा रहे हैं उसका अर्थ है ना समझी। धर्म डजंट मीन ना समझी, धर्म मीन्स समझ। किस तरह से जीना है, एक छोटी सी बात है। इस पृथ्वी पर की एक अद्भुत जगह, मैं आपको मेरा अनुभव कहूंगा समय पर, आध्यात्मिक जगह, चुकना मत। कच्छ का नारायण सरोवर, कच्छ का नारायण सरोवर, समुद्र किनारे 2 शंकर के मंदिर, चुकने जैसी जगह में। आशापुरा मां का स्थान, आशापुरा मां का स्थान, ये चुकने जैसी जगह में जब भी आप यात्रा करो, नॉट पिकनिक, पिकनिक ब्रिटिशरों की भीड़ हमारे चित्त में घुसा गए। धर्म स्थान वो जरूर करो, वो गलत नहीं, कुछ गलत नहीं, ये भी सही। आज जो मैं कोट पहन रहा हूं, ब्रिटिशरों की भीड़, तो मैं पहनते कहा मेरी नफरत है। मेरी नफरत ना समझी, तुम समझ लेना। जो मनुष्य को ऊपर नहीं उठा रही है, जो बात, जो शक्ति मनुष्य के विकास में बाधा हो रही है, उसका पहला दुश्मन मैं। इतने धर्म, इतना विज्ञान का विकास, मैं मनुष्य को पूछूंगा, मेडिकल हृदय के साथ जुड़ी हुई प्रवृत्ति है। मेडिकल डजंट मीन्स लग्जरी, एटलीस्ट इन इंडिया, नॉट इंडिया, भारत। भाव रसता, सूक्ष्म शरीर का नाम कृष्ण ने अपने मुख से कहा अर्जुन को, भारत। भारत का अर्थ है सूक्ष्म शरीर, कम से कम भारत में। और ऐसे डॉक्टर बाहर आने चाहिए, मैं निकालना चाहता हूं। बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं लेकिन स्कोप नहीं,
स्कोप नहीं काम करने का ठीक से। गरीबों के पास से पैसा लेना, गरीबों को मिसगाइड करके, ठीक बात नहीं। तुम ऐसा मत समझना कि इस पृथ्वी पर तुमने धन कमा लिया, मैं जीवन का पूरा विस्तार जानता हूं। मैं तुम्हें कहूंगा, तुम अनुभव करोगे अपने जीवन में कि ये बात सही है। ये पृथ्वी लोक, वन ऑफ द लोक, इससे ऊपर 7 लोक, 7 लोक, इसके नीचे 7 लोक। समझ गए? निकृष्ट आत्माएं भी इतनी हमारे संपर्क में, उत्कृष्ट आत्माएं भी इतनी। देखो, मैं लोग तुम्हें परिचित कर रहा हूं, मैं तुम्हें खाली तोते का ज्ञान नहीं देना चाहता। मृत्यु लोग जहां पर हम हैं, गांधर्व लोग, तुम मेरी बांसुरी से पहले सुनोगे। गांधर्व लोग का आह्वान, जिसका संबंध हमारे जीवन के उत्सव के साथ। इस धरती पर ऋषियों ने कहा, इस सूत्र को समझना, साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य लिटरेचर, संगीत म्यूजिक, साहित्य संगीत कला, कला शिल्प कला हो, चित्रकला हो, नृत्य कला हो, साहित्य संगीत कला विहीन, विहीन का अर्थ है जिसके पास नहीं है। साक्षात पशु, पशु और हमारे में क्या तफावत है? पशु और हमारे में क्या तफावत है? पशुओं में कामुकता नहीं है, हमारे में कामुकता है। पशु काम शक्ति का उपयोग करते हैं प्रजोत्पत्ति के लिए, जो जीव भटक रहा है उसे उतारने के लिए। गाय एक बछड़े को जन्म देती है तो बछड़ा जन्म लेना चाहता है, वो जीव है, प्रकृति काम कर। मनुष्य आज तुम सेक्स देखो, कितना विकृत, कितना विकृत, जिसकी कोई सीमा नहीं। सीमा क्यों? मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारे जीवन में बर्डन पैदा होता है, चिंता। इस चिंता को मनुष्य भुलाने की कोशिश करता है। आज का जो सेक्स है, कामुकता है, उसका संबंध तुम्हारे जीवन के दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता है। तुम ठीक से समझो, जो मैंने मेरे भीतर जाना, मैं तुमसे कहता हूं, तुम अपने जीवन को समझकर, दर्शन करके देखो कि मेरी बात कितनी सही है। मैं हर जगह गया, मनुष्य क्या कर रहा है, मैं तुम्हें आइडिया दूंगा। जो मूवी बेस्ट चल रही है, जिससे सबसे ज्यादा लोग देख रहे हैं, हिट हो रही है, तुम उस मूवी को ठीक से देखना। हिंसा कितनी, कामुकता कितनी, काम वासना कितनी इसमें, और आज मोबाइल। मैं तुम्हें एक मेरा अनुभव हो, लेकिन देखो जो भी घटना होती है जीवन में, इसका कुछ ना कुछ कल्याणमय संबंध होता है। मुझे आज के जो भी उपकरण है, जैसे कि लैपटॉप है, चलाना नहीं आता, मोबाइल है, चलाना नहीं आता, और मुझे उत्सुकता भी नहीं और जरूरी भी नहीं, तुम सब मेरे हाथ पैर। लेकिन एक बार मैं कोशिश कर रहा था, मेरे रूम में एक मेरे शिष्य ने बड़ा टीवी दिया है, तो मैं देख रहा था किस तरह से ऑपरेट हो रहा है। अब मेरी आंखों में क्या होता है, बाहर से जो लाइट आती है वो आंख बहुत झेल नहीं पाती, या मोबाइल से जो तरंग आती है मेरे कान में डंबनेस पैदा कर देती है, बहरास बाहर से। तुम समझो 5 फीट दूर तुम मोबाइल पर बात करोगे, मुझे सुनने में तकलीफ पड़ेगी। उसके बाद मैं कुछ समझ रहा, देख रहा था उसकी टेक्निक, अचानक मैं क्या देख रहा हूं, प्रोस्टिट्यूट की चेहरा एडवर्टाइजमेंट ऑन द टीवी, प्रोस्टिट्यूट, कॉल गर्ल,
नंबर और एकदम विभत्स। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखो, अगर इस तरह का साहित्य मौजूद है आज, मोबाइल से अगर हम ऐसा देख सकते हैं, बच्चा जो अभी बड़ा हो रहा है, बच्चा बड़ा, उसकी काम वासना की शक्ति संभलनी चाहिए। उच्च कोटि की आत्मा, अगर तुम कामुकता को मनोरंजन की तरह लोगे, तुम्हारे घर उच्च कोटि की आत्मा नहीं आ सकती। मैं तुम्हें किस तरह से उच्च कोटि की आत्मा प्राप्त की जा सकती है, धीरे 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 पूरा विज्ञान खोलूंगा कि किस तरह से हम उच्च कोटि के जीवित तड़प रहे हैं, पृथ्वी पर अपना काम करने के लिए तड़प रहे हैं। इसे भी जन्म लेना है, कोई ऐसी स्थिति में है, इसके साथ इसका संबंध है, वो अगर उतर आए तो ये निकल सकता है। उसके साथ साथ विज्ञान के साथ, विज्ञान से आगे धर्म का शिक्षण इसलिए जरूरी है। मैं स्वयं गुरुपद पर बैठा हूं, ये मेरा अपना अनुभव कहता हूं, और मैं तुम्हें ऐसी कला सिखाना चाहता हूं, जीवन की वास्तविक अनुभव को महत्व दो। वास्तविक, तुम्हारे पास कहां पता है कि राम ने क्या किया, सीता ने क्या किया, लेकिन तुम इस जीवन को ठीक से जियोगे, तुम्हारे हाथ में धर्म के सारे रहस्य आ जाएंगे। कुछ झूठ नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता कि ये सारे शास्त्रों में लिखा हुआ कुछ झूठ है, गलत है, ऐसा नहीं कहता, लेकिन वास्तविक जीवन को ध्यान में लेना है। वास्तविक जीवन को जो हम जी रहे हैं, वास्तविक जीवन जो हम जी रहे हैं, उसको ध्यान में लेना है। जब मैंने ऐसा दृश्य देखा कि कॉल गर्ल, प्रोस्टिट्यूट के ऐसे चित्र, एक क्षण क्या हुआ, बेटा बैठो, 8 मिनट बाद, हाँ बात, क्या हुआ, एक क्षण मेरे में भय आया, भय, एक क्षण। और भय क्या था कि समझ लो अभी कोई व्यक्ति बाहर से आए और वो मुझसे निकलता नहीं था, निकलता, वो चित्र ही वहां पड़ा था, क्योंकि ये काम था। एक क्षण के बाद मुझे पता चल गया कि ये घटना मेरे साथ क्यों घट रही है, ये ऐसे ही नहीं घट सकता, इसमें दिव्य चेतनाओं का हाथ है। ये घटना ऐसे ही नहीं घटी मेरे साथ, जो मैं तुम्हारे साथ बांट रहा हूं, क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था इससे पहले कि ऐसे सारे भी माहिती आज उपलब्ध है। तुम जो खोजोगे मिलेगा। अब तुम जरा सोचना, बच्चों के पास कितनी समझ, अभी एक युवान बड़ा हो रहा है, वो तो जैसा बाल हो रहा है, और काम वासना ऐसी घटना है। एक बार तुम उसमें निकलोगे, तुम्हें पता नहीं किस तरह की आत्माओं से तुम्हारा शरीर गिर जाता है। निकृष्ट से निकृष्ट आत्मा तुम्हारे शरीर का उपयोग कर सकती है। यू आर हंटेड, तुम्हें पता नहीं। इसीलिए तो काम वासना में विकृति धीरे 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 बढ़ती है हिंसा की ओर। मैं तुम्हें पूरा मार्ग दिखाता हूं। हिंसा में सीधा नहीं उतर सकता मनुष्य, उससे पहले काम वासना की विकृति चाहिए, विकृति, बर्डन। आज काम वासना मनोरंजन इसलिए हो गई कि मनुष्य के पास, इसलिए मैं स्कूल कहता हूं, स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक। डिवाइन टेक्निक का अर्थ है, अगर मेरे जीवन में अशांति है, कंटाड़ा है, मजा नहीं आ रहा है, कुछ परिस्थिति ऐसी हो गई कि मेरे में चिंता आ रही है, तो मुझे उसमें से कैसे बाहर निकलना है। और क्या कमी है भारत में? डिवाइन टेक्निक की कमी है। एक एक ऋषि ने अपना जीवन दे दिया, एक एक ऋषि ने अपना जीवन दे दिया। ये वो भूमि जिस पर तुम बैठे हो। किस लिए कृष्ण आए, किस लिए भगवान शंकर आए, किस लिए ब्रह्मा आए इस पृथ्वी पर? ब्रह्मा, ब्रह्मा हम भूल गए। ब्रह्मा कौन है? क्या थे ब्रह्मा? जिस पे सत्य का प्रथम ज्ञान प्रकट किया,
जिसने मनुष्य को बताया कि यहां तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं होती, मृत्यु लोक पर सत्य का पहला ज्ञान प्रकट किया। लेकिन इसमें उलझना मत। जितने संप्रदाय वो कहेंगे हमारे पहले हुए, वो कहेंगे हमारे, उसमें उलझना ही मत। मैं तुम्हें बहिर्जगत समझाने के लिए कह रहा हूं, बहिर्जगत की समझ तुम्हारे पास होनी चाहिए। जो भूल आज तक हमने की है वो आगे नहीं बढ़नी चाहिए। सुरवीरता जरूरी, सुरवीरता जरूरी, वीरता जरूरी, एक स्त्री का रक्षण जरूरी है, एक छोटे का बच्चे का रक्षण जरूरी, गरीबों की सुरक्षा जरूरी, अनाथ की सुरक्षा जरूरी। सुरवीरता, कोई सुरवीर, कोई स्त्री अकेली देखकर उसे छोड़ आता है उसकी जगह पर कि और गुंडे तुझे हैरान करेंगे, मैं आता हूं तेरे से। बहुत से वीर मिले मुझे, बहुत सी स्त्रियां मिली जिसने अपना अनुभव किया। वीरता की कमी थोड़ी है, मार्गदर्शन की कमी, मार्गदर्शन की कमी। अहिंसा परमो धर्म का यह अर्थ नहीं है कि तुम्हारी स्त्री पर कोई बलात्कार करे और तुम देखते रह जाओ। तुम्हारी बच्ची को कोई उठा के ले जा रहा है वेश्या बनाने के लिए या मांस खाने के लिए, बच्चे को उठा के ले जा रहा है, विकृतियां। और पूरा जगत एक हो रहा है, अच्छी बात है, अच्छी बात है कि पूरा जगत एक हो रहा है, लेकिन संस्कार में जीवन, संस्कार में जीवन। आज हम जंगली थोड़े हैं, जंगली लोग भी ऐसा नहीं करते, जंगली लोग भी ऐसा नहीं करते थे, और करते थे तो ना समझी थी। आज समझ होनी चाहिए, विज्ञान ठीक से समझ होनी चाहिए। मैं तुम्हें बताता हूं कहां मिसगाइड हो रहा है। जैसे कि नारायण सरोवर जितना सुंदर सरोवर, पवित्र सरोवर, और मैं कच्छ का जन्म मेरा 43 एज में मैंने कच्छ को छोड़ा, तब तक मैं कच्छ में, मैं देख रहा हूं नारायण सरोवर सूखा सूखा। मेरा तो जी कंप जाता था कि इसको किस तरह से काम किया जाए इसमें। आज इतने उपकरण है हमारे पास, इतने उपकरण है, क्या एक दूसरे को मारने के लिए उपकरण, एटम बम क्या सिटी उड़ाने के लिए है। तुम्हारे पास इतनी ताकत है, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के नाम है, तुमने संस्कार दिया क्या मनुष्य को? मारने काटने के संस्कार। या विज्ञान का हम ठीक से उपयोग करें। नारायण सरोवर इतना सुंदर सरोवर भारत में सूखा पड़ा है, और क्या रईसों की कमी है? और धर्म में विश्वास करने वाले पटेल है उधर, मैं उसको कहता हूं कि तुम जरा देखो नारायण सरोवर को, तुम्हारा इतना प्रेम है, तुम दर्शन के लिए इतने दर्शनार्थी जाते हैं उधर। नारायण सरोवर पूरा 12 महीने भरे रखने में विज्ञान के युग में कौन सी बड़ी बात है? मैं तुम्हें भर के दिखा दूं, चलो। नारायण सरोवर टैंकर से भर सकते हैं हम, इतनी व्यवस्था है आज, और वो भरा ही रहना चाहिए, भरा ही रहना। नारायण सरोवर जिसका उल्लेख हर एक धर्म शास्त्र में है, जो भारत शास्त्र में प्रकट हुए धर्म शास्त्र, उसमें नारायण सरोवर को महत्व दिया गया। एक समय की भारत की तीर्थ की पवित्र भूमि नारायण सरोवर, कच्छ, वहां के मंदिर, शिव के 2 मंदिर में मेरा अनुभव, नारायण सरोवर विष्णु का मंदिर मेरा अनुभव, आशापुरा मां मेरा अनुभव, आशापुरा मां के साथ इतनी पवित्र जगह, और समझदारी की कोई कमी नहीं, पैसा भी पूरा। कच्छ के पटेलों जितना पैसा मुझे लगता है कहीं नहीं होगा, लेकिन ठीक से समझ हो तो हम नारायण सरोवर को भर सकते हैं। कितने पशु पंछी पानी से पी सकते हैं, बिना पानी पिए मरी हुई गाय, कोई भी प्राणी दंपतियों के लिए ठीक निशानी नहीं। मैं तुम्हें बताता हूं, कोई भी प्राणी पानी की तरस से मर जाता है, कुत्ता भूख से मर जाता है आपके घर के पास या कहीं भी जो ऐसी पवित्र जगह है, वहां पंछी को पानी ही नहीं मिलता।
मोर मर जाते हैं, मोर का मरना किसी भी तरह से सुकन नहीं, समझ लेना। तुम मोर का मरना आफत दिखा रहा है, आफत। तुम मानो न मानो, तुम्हारे पर छोड़ रहा हो, लेकिन हम मोर को आराम से बचा सकते हैं, आराम से, कोई बड़ी बात नहीं। केवल जो कमी है हमारी समझ की, और मैं तुम्हें पूरा मार्गदर्शित करना चाहता हूं किस तरह से हमें काम करना है, किस तरह से। ना रोना धोना, ना पिष्ट पिंजर, खाली बहिर्जगत ही हमारा जीवन नहीं है। मैं तुम्हें परम संपदावान बनाना चाहता हूं, परम संपदावान। मैं तुम्हें संतोष में जीने की कला सिखाना चाहता हूं, ताकि तुम्हारे में निश्चिंतता आए, तुम्हारे पैसों का ठीक से उपयोग हो, ठीक से उपयोग। धर्म के साथ जुड़ती है समझ, जीवन जीने की कला। तुम देखना, तुम जो संपत्ति कमाते हो वो कौन से मार्ग पर जा रही है, तुम्हारी संपत्ति। 1 रुपया भी क्यों गलत मार्ग पर जाए, मैं तुम्हें पूछूंगा। क्या तुम्हारी संपत्ति इसलिए है कि तुम्हारे हार्ट अटैक आए और हॉस्पिटलों के अब्जों के खर्चे, अब्जों के, कोरोना पर डे 1 लाख। मुझे अभी बेचूं, गाड़ियां भी ना आए बाजार में, मैं खड़ा रहूं कि मैं गुरु, मैं बेचना चाहता हूं, मुझे कोरोना हो गया, मैं लाख रुपया लाऊंगा कहां से? लेकिन मैं मर ही जाऊंगा, क्योंकि जिस अंधेरी नगरी और गंडू राजा, मैं समझ देता हूं कि मेडिकल भावात्मक फील्ड है। मेरे घर का मैं गर्व कहूंगा, मेरे पिताजी डॉक्टर छबीलाल फुलजी दवे, तुम जाके पूछो गांव में, अब तो रह भी नहीं होंगे उसके साथ रहने वाले, उसकी मूर्ति बनाने वाले थे मेरे भाई, कि इस गांव के लिए सरपंच के रूप में उसने बहुत किया। लेकिन रश्मिन ने बहुत सुंदर मुद्दा उठाया, हम 5 भाई के बीच निर्णय थे। रश्मिन ने कहा कि जो बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं जिसके नाम पूरे भारत में फैला हुआ, तुम उस मूर्तियों की हालत देखो, उसके ऊपर कबूतर छी कर रहा है, तो गांव के सरपंच को कौन मानेगा? हम भी निकल गए उस गांव से, बहुत ठीक मार्गदर्शन। मैं रश्मिन के पक्ष में, मूर्ति की कोई जरूरत नहीं। उसने किया, वो हमारे पिताजी, हमें उसके संस्कार आगे ले जाना है। तुम देखो, आज उसने शरीर छोड़ा, मैं 2nd स्टैंडर्ड में था, अभी भी मेरे मुख पर उसका नाम आ रहा है। तुम समझ सकते हो उसने क्या किया होगा हमारे लिए, क्या किया होगा, उसके संस्कार। मेरी मां मुझे कहती थी, रश्मिन को भी कहती थी, उसने हमें जनोई नहीं दी, हम ब्राह्मण कुटुंब में थे। मेरी मां कहती थी, तुम तब ब्राह्मण हो जब तुम ऐसा कर्म करके दिखाओ इस संसार में, तब तुम्हें अपने को सच्चा ब्राह्मण मानना। खाली ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं हो जाते। ये मेरी मां के शब्द मेरे लिए, और मुझे इतनी चोट लगती थी कि मैं क्या करूं। बात तो सच है, ये बात सच है कि आज तुम ठीक, मैं एक समय आपको बता रहा हूं, भारत में क्यों ब्राह्मण का वर्ग रखने का कारण क्या था। ऋषियों ने एक वर्ग पैदा किया, पूरा वर्ग, वो जमाना के अनुसार होता है, जमाने के अनुसार। आज तुम बैठे हो समझदार लोग मेरी आंखों के सामने, तुम क्या समझने जा रहे हो? तुम मेरे पास ये समझने जा रहे हो कि तुम्हें दूसरे मनुष्य की हिंसा करनी है। चलो, मैं तुम्हारा गुरु। एक भी शिष्य उठकर मुझे कहे कि मैं क्या तुम्हें सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं कि तुम्हें दूसरे मनुष्य को प्रेम नहीं करना है, मैं तो तुम्हें कुत्ते को प्रेम करने को कहता हूं। मैंने किया है कुत्ते को प्रेम, मैंने मेरी गोद में सुलाया, कुत्ते को सुलाता था। अब शरीर की हालत ऐसी हो गई, मैं खेला हूं कुत्तों के साथ। ये जो तुम मेरे पैर बिगड़े हुए देखते हो, मुझे जरा भी रंज नहीं, ये पैरों का मैंने पूरा उपयोग किया। मैं कुत्तों के साथ इस तरह से खेलता था
जैसे कि 10 कुत्ते एक दूसरे को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, मैं भी दौड़ता उसके साथ। मेरे साथ जो कुत्ते थे, मैं मेरा हाथ पूरा उसके मुंह में रख देता। एक भी कुत्ते ने आज तक मुझे काटा नहीं। रश्मि उसका साक्षी है। मैंने उससे ही काम सौंपा था कि देख, मैं यहां से जा रहा हूं, मां को भी संभालना है और ये कुत्तों को भी संभालना है। तब मैं भूल गया उसको कि तू बिस्किट मत देना, लेकिन बाद में मुझे याद आया कि रश्मि को मैंने रोटी खिलाने के लिए नहीं कहा, मैंने इतना ही कहा कि तू ये संभालना, कुत्तों को संभालना। जितने भी हमारे आसपास है, कम से कम उसको तो हम संभाले उसको। और उसने जो काम किया, अद्भुत। प्रमोशन आया उसको, यूनिवर्सिटी से प्रमोशन आया दोनों को, भानु को, मेरी बहन। भाई मैंने प्रमोशन, मैंने कहा अब तुम्हारा प्रमोशन हो रहा है, यूनिवर्सिटी तुम्हें बुला रहा है भाई, यूनिवर्सिटी तुम आओ, तुम्हारा ये काम सीमित मत रखो, मुझे पूरे जगत में फैलाना है तुम्हारा काम। 40 कुत्तों में तुम उलझना मत, ये काम मैं कीर्ति भाई को दे देता हूं, चिंतु करेगा ये काम, मेरा भांजा। 40 कुत्तों को जो रश्मि रोटी दे रहा था, अब चिंतु को देनी, वो वहां, भाविक को देनी, वो वहां, उसे करना है। आरती को देनी है, रोटी को संभालना है। और ये कोई ना तैयार हो, एक गरीब रख लेना है, मैं ऐसा कहूंगा। संपत्ति की सरला के पास कोई कमी नहीं, एक गरीब को तुम्हारी संपत्ति उसके पेट में जानी चाहिए। मैं तुम्हें संपत्ति का उपयोग सिखाता हूं, मैं तुम्हें करके दिखाता हूं। एक गरीब रख लो, गरीब को तुम रख लो, उसका काम कुत्तों के लिए रोटी बनाए। 40 कुत्ते जो रश्मि के संतान है, रश्मि मेरा संतान है, रश्मि के संतान 40 कुत्ते, अपने बेटे संभालना। वो वहां से निकल गया तो उसकी जिम्मेवारी किसी को मुझे देनी है, मेरा बेटा है, उसके संतान, तो मैं प्रेम नहीं करूं? मेरी बेटे का बेटा, ये कुत्ते, इसका मैं दादा, ये मेरे पोते, पुत्र के बेटे, तो मैं मेरे पोतों को प्रेम नहीं करूं? ये मेरे पोते, मैं मेरी बहन को काम दे रहा हूं, ये मेरी बहन को, कि तेरे पास काफी पैसे हैं, तू मुझे पूछती है कि मैं मेरी संपत्ति का करूं क्या? एक गरीब कुटुंब रखूं। इस गरीब कुटुंब का काम कुत्तों के लिए रोटी बनाना 2 टाइम। और ईश्वर भी इतनी ही ऊंची आत्मा, ईश्वर इतनी ऊंची आत्मा, चाहे आध्यात्मिक हरीफाई हो तो ईश्वर को ज्यादा मार खाएंगे, सरला को कम मार खाएंगे। वो मेरी बहन है, फिर भी ईश्वर को और रसीला को ज्यादा मार दूंगा, क्योंकि वो इसके पड़ोसी है और पड़ोसियों को सदा संभालना है। हर धर्म शास्त्र में कहा गया है पड़ोसियों से प्रेम करो। उसकी बेटी अंकिता, मेरे पास जो युवान आ रहे हैं, युवती आ रही है, उसमें सर्वश्रेष्ठ युवती मैं कहूं आज तक मिला अंकिता। वो मेरे पास से, मैंने उसे नर्सिंग में भेजा, जामनगर मेरा प्रिय शहर है। इतना लगाव मेरा जहां मैंने ज्ञान प्राप्त किया वो शहर, मैंने अंकिता को भेजा उसी मेडिकल कैंपस में, उस जहां मुझे कुछ मिला, उसी मेडिकल कैंपस में आज अंकिता रहती है। वो कहती है मैं 15 दिन आपके पास आना चाहती हूँ। मैंने चक्का पापा को कहा उसे कहो 1 महीना एटलीस्ट उसे रहना है मेरे पास। LWP मैंने भी किया है। मैं जब ऐसो था, मुझे रजा लेनी है, मैं लिखता था मेरी LWP मंजूर करे। और मैं आपको कहूंगा खुलेआम, एक भी रजा मेरी LWP नहीं हुई, एक भी रजा। चलो मैं उसका विज्ञान बताऊंगा कि मैं क्यों रजा लेता था। सर्व जीवों के कल्याण की प्रवृत्ति, तुम क्या ऐसे मानते हो कि एक दिन में चालू हो जाती? मैं नौकरी में था तब से चालू। मैं रश्मिन को कहता था कि मैं आज निकलूं कि कल निकलूं, ऐसा हो रहा। इतना मुझे, मैं वहां जाऊं, एक तो 10 बजे जाना, ये ब्रिटिशरों का समय और ये हमारा भारत, ब्रिटिशरों के भूत। तुम देखो मुझे, मैं खाली वकीलों की नहीं उड़ाता हूं, मैं खाली हमारे न्यायाधीशों की नहीं उड़ाता हूं जो काले कोट। मैं तो ऐसा कहता हूं, दया आती है मुझे कि मैं तो सियाड़े में ये पहनूंगा। मेरे भीतर जो ब्रिटिशर का भूत घुसा है वो कम से कम इतना मेहरबान है मेरे पर कि मेरा भी कुछ चलता है,
कि 15 मार्च के बाद तुम मुझे कोर्ट में नहीं देखोगे, शायद खुला शरीर मुझे रखना है, खुला। मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं ब्रह्मार्पण, मृत्यु नहीं। तुम्हारा जीवन ऐसे जीना है, ब्रह्म को अर्पण करते करते करते, सत्कर्म करते करते करते। मैं तुम्हें ऐसा जीवन देना चाहता हूं। मैं तुम्हें पूछूंगा तुम किस लिए जी रहे हो पृथ्वी पर चल, तुम्हारे जीने का मकसद क्या है? हर एक इंसान को पूछूंगा मेरे साथ। मैं पहला मेरा कहूंगा मकसद, कि मेरा मकसद क्या है। लेकिन मेरी इतनी इच्छा है, इतनी इच्छाएं हैं कि एक दिन में मैं नहीं कह पाऊंगा। जैसे आज की इच्छा है, मैं कहता हूं तो सरला कोई गरीब कुटुंब रखना है, उस गरीब कुटुंब की पूरी सारवार और करती है। हमारे घर में मैंने जो डॉक्टर देखे, आज तक ऐसा डॉक्टर मुझे बाहर नहीं मिला। मैं खोज रहा हूं ऐसे डॉक्टर को। मेरे पिता गरीबों के पास से रुपया कमाना कभी उसकी वृत्ति न रही, नहीं तो ऐसी अज्ञात संतान उसके घर जन्म नहीं ले सकती। मैं उसकी 11वां संतान। मेरे बड़े भाई डॉक्टर कृष्णकांत छविलाल दवे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फार्मेकोलॉजी, न्यूक्लियर डिपार्टमेंट, NHL म्युनिसिपल मेडिकल कॉलेज के डीन रहे। कभी नहीं, मैं समझता था ये कभी प्राइवेट नहीं कर सकते, कोई रस नहीं। साइंटिस्ट, उसका जन्म में जानता हूं। वो मेरे बड़े भैया थे, लेकिन उसके जन्म के सीक्रेट मेरे पास है। घर में किसी के भी पास नहीं, मेरे पास है। उसका जन्म क्यों है? उससे मात्र विज्ञान में इंटरेस्ट। और मैंने उसके जितना बुद्धिशाली, अगर तुम कहो इंटेलिजेंट, इन ऑल वर्सेटाइल पर्सनालिटी, वर्सेटाइल। चाहे तुम धर्म की बात उसके आगे रखो, वो आलतू फालतू बात नहीं करेंगे। धर्म में प्रैक्टिकल, टोटली प्रैक्टिकल के प्रैक्टिकल जीवन में धर्म क्या है, ये उसका शिक्षण है। मैं उसका छोटा भाई, उसकी गोद में खेला। हिमांशु नाम मैंने इसलिए नहीं हटाया, पहले मेरा नाम था दुष्यंत, ये मेरे बड़े भाई ने रखा। भीतर से मेरा उसके प्रति अति आदर, और उसका मैथ्स तुम देखो। मैंने बीएड किया, मास्टर ऑफ लेबर वेलफेयर में। मुझे लगा ना ये ठीक नहीं है, चलो बीएड कर लो। और बच्चों को पढ़ाना मेरा प्रिय शौक था पहले, टीचिंग। तो मैथ्स, हायर सेकेंडरी का मैथ्स तुम समझ सकते हो, साइंस का मैथ्स। वो किताब हाथ में ऐसे पकड़े, मैं उसके पास नोट लेकर बैठूं। मैं तो उसका वो देखना चाहता था कि इसकी मैथ्स में कितनी इंटेलिजेंसी है। वो मैथ्स मुझे स्टेप ऐसे ही लिखवाए, पहला ये लिखो, इसमें ग्राफ को इस तरह से, वो बोलते जाए, मैं करता जाऊं। मैंने उसका ऐसा, संस्कृत में इतना ज्ञान जितना अंग्रेजी में ज्ञान, इतना धार्मिक जीव, और कोई दिखावा नहीं। कोई। हमारे घर में एक ऐसी अद्भुत व्यक्ति आई, वशिष्ठ जी इसका नाम था। बड़ी उम्र के, दिल्ली के आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल, बहुत ज्ञान उसके पास। वो रेलवे स्टेशन पर पड़े हैं। मेरे भाई, बड़े भाई रेलवे स्टेशन पर उसके साथ मुलाकात हुई। वो तो ऐसे ही पड़े, उसके पास अब कुछ नहीं, सन्यासी जैसा जीवन, रिटायर्ड प्रिंसिपल आयुर्वेद कॉलेज के, बहुत ज्ञानी। जामनगर में वो हमारे घर ले आए, तब से दोनों के बीच गाढ़ दोस्ती। मैं दोनों को देखता था, और हमारा घर उसका आदर करता था, क्योंकि मेरे माता पिता ने सन्यासियों की बहुत सेवा की, बहुत। जो भी सन्यासी आते थे उस वक्त, शंकर के, उस वक्त कहते थे नागा बाबा, उसे खाली लंगोट पहनते थे और हाथी लेकर घूमते थे। केरला से निकलते थे और पूरे भारत का भ्रमण, उस समय का सन्यासियों का काम, ज्ञान बांटना। और हमारे घर से ही उसका आटा जाता था। मेरे पिताजी धर्म में बहुत, उसका काम बहुत, और उसके गुरु भी ऐसे, उसका मार्गदर्शन, लाइफ किस तरह से जीना है, संपत्ति का किस तरह से उपयोग करना है।
बाद में मैं क्या देखता हूं, एक समय ऐसा आया कि हम अहमदाबाद में 4 लोग थे, मैं, रश्मि, हमारा काम था इन लोगों के लिए चाय बनाना। मैं और रश्मि उस समय खाना बनाते थे, वशिष्ठ जी और मेरे भाई का दोनों में इतना ज्ञान, आयुर्वेद में भी इतने निपुण, और फार्मेकोलॉजी तो उसका सब्जेक्ट था, औषध शास्त्र। ये दोनों मिलकर आयुर्वेद और फार्मेक को जोड़ना चाहते थे। हम दोनों सेवक थे, रात को बैठते थे। ये किस तरह से काम करते थे, जैसे वशिष्ठ जी संस्कृत बोल रहे हैं, मेरा भाई डायरेक्ट इंग्लिश कर रहा है, डायरेक्ट विद, मैं देख रहा हूं कुछ भी यहां वहां नहीं, वो संस्कृत बोले इंग्लिश, ये इंग्लिश बोले, वो उसके अनुरूप चरक संहिता से श्लोक खोजे, ऐसी जो भी आयुर्वेद संबंधित श्लोक है, धन्वंतरी के श्लोक है, चरक के श्लोक है, पातंजलि के श्लोक है। क्योंकि मैं इसके पास से योग सीखा, योग का अंतर्गत रूप, उस समय इंटरनेशनल कंपटीशन योग की, तो जिसपे मैं वहां तक तो नहीं पहुंचा, मैं कारण भी कहूंगा, क्योंकि इस पे क्या था, जैसे कि हलासन है तो हलासन का श्लोक कंठस्थ करना है। हलासन मतलब क्या, पातंजलि हलासन के बारे में क्या कहते हैं वो भी आना चाहिए, ये थियरी थी। इसमें मेरा फेल होना निश्चित था, लेकिन मैंने कंपटीशन में गया, मैं कंपटीशन मेरा प्रिय सब्जेक्ट, कंपटीशन। हरीफाई करने से एक तो भीतर हरीफाई चली जाती है और तुम्हें पता भी चलता है, अहंकार का फर्स्ट रैंक आता है तो फूलता है, कोई ध्यान नहीं देता है तो संकुचितता होती है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तुमने प्रशंसा की, मेरे भीतर बढ़ा, तो अभी मेरी अवस्था नहीं आई। ओम पूर्णमद। तुमने मेरी निंदा की तो मेरे भीतर घटा, तो अभी ये श्लोक तक मैं पहुंचा नहीं। ये समझ, धर्म अर्थात केवल सिद्धांतिक चर्चा नहीं, प्रैक्टिकल वर्क। जिस तरह से मैं तुम्हें उदाहरण दे रहा हूं मेरे घर का, इसलिए दे रहा हूं कि मैंने खुद ने जिया, ये जिया मेरे घर में, जो उससे मैं, उसके बाद अभी वो भाई मौजूद है जिसकी कविता मैंने 2 दिन पहले आपके समक्ष गाई और आगे भी गाऊंगा। उसकी बड़े कंपोजिशन से, वो डॉक्टर, वो जनरल हॉस्पिटल भुज कच्छ के आरएमओ रहे एक समय में। उसका इतना ज्ञान, जिस तरह से रश्मि बीए इंग्लिश, लेकिन तुम देखना पीएचडी इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर में रश्मि के आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा अपना अनुभव, इसलिए नहीं कि वो मेरा भाई है, व्यक्ति जो मुझे मिली, ये मेरा नसीब, ये मेरे पूर्व जन्म के कर्म, जो भी कर्म किए, इसके कारण मुझे इस जन्म में ऐसा कुटुंब मिला जिस पर मैं गर्व कर सकूं। मेरा भाई विनोद, कभी कोई रस नहीं, नो करप्शन एट ऑल। विनोद स्वयं, विनोद वो संस्कृत का शिक्षक बनना चाहता था, मेरे बड़े भाई ने उसे डॉक्टर बना दिया कि ना तू डॉक्टर सेवा करो, लोगों को सेवा की जरूरत है मेडिकल में। मेरे भाई की दृष्टि थी, बहुत सुंदर दृष्टि के ऐसे डॉक्टर चाहिए मेडिकल फील्ड में। मैं उसके साथ रहा, मैं उसके साथ जिया, कभी उसका रस नहीं करप्शन, कभी। मैं वहां तक कहता हूं कि उससे कभी एक चीज अपने हाथों से मार्केट में से खरीदी नहीं होगी, तुम मानोगे नहीं, लेकिन मैं उसके साथ रहा। उसने कभी अपना शर्ट दुकान में जाके कि मुझे शर्ट लेना है या पेंट लेनी है तो मैं मेरी चॉइस की पेंट ले लूं, शर्ट, कोई रस नहीं। उसको संभालने वाली मेरी भाभी सरोज, जिसे मैं सरोज कहता हूं, क्योंकि देर और भाभी का संबंध, वो संबंध मित्रों जैसा ही होता है। वो मेरी मां, जो मेरी मां ने नहीं सिखाया, वो मेरी सरोज मां ने मुझे सिखाया कि जगत में कैसे जीना है। उसके पास से मैं बहुत सीखा, बहुत से गुण, जो बहिर् जगत में जीने की कला है, उसमें मेरी मां सरोज मां, मेरी भाभी आदरणीय,
उसके कक्षा में तुम्हें कहूं। विनोद मुझे गुरु न माने, विनोद, लेकिन सरोज मुझे गुरु माने। और किस तरह से गुरु माने कि विनोद यहां वहां है तो वो मेरा पैर छू लेती है, मेरे आगे बैठ जाती थी, आप मुझे आशीर्वाद, मैं तो भीतर से उसके चरण छू रहा हूं, लेकिन बाहर से ये रोल मुझे करना है। मैं कुटुंब का गुरु होना ही चाहता हूं। इतना सुंदर कुटुंब में जगत के आगे खोलना चाहता हूं। मैं एक एक व्यक्ति के बारे में बताऊंगा, मेरे कुटुंब की एक एक व्यक्ति, ऐसे लोग मेरे साथ कि मेरी भाभी मेरे चरण स्पर्श कर रही है। वो कहती है आपके दोनों हाथ मेरे सर के ऊपर रखो कि मुझे आशीर्वाद दो, मैं मेरा संसार ठीक से चला सकूं। आने को उत्सुक हो रही है, आने को आना ही है। मैंने भी भीतर से बहुत प्रेम किया है हर एक को। मैं तुम्हें प्यार करता हूं इतना, और अभी जो आए नहीं उसको भी मैं प्यार कर रहा हूं। महामृत्यु आया उससे पहले भी मेरा प्यार था उसे पता नहीं। तंतु नहीं आया उससे पहले मेरा प्यार था उससे। ऐसे बहुत से संतान मेरे, आप सब। तो ये तो मेरी भाभी, तुम मिलने ही चाहिए कि तुम, मैं कहूंगा, मैं जब गुरुओं के ऐसे किस्से सुनता हूं तो मैं कहता हूं गुरुओं के साथ शिष्यों को भी जेल में डालो तुम। ये गुरु रहा कैसे जिसने इस तरह से कौभांड मचाए, गुंडाओं के साथ संबंध, ड्रग्स की हेरफेर में संबंध, स्त्रियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, स्त्रियों को फंसाना, लड़कियों को फंसाना। ऐसे गुरु शिखर पर आए क्यों? किसकी गलती? तुम ठीक से सोचो। मैं तुम्हें कहता हूं समझ चाहिए, धर्म में समझ से काम लो। अगर तुम स्वर्ग बनाना चाहते हो पृथ्वी पर, धर्म से हो सकती है, लेकिन समझ कि ये कौभांड खुला। ऐसे गुरु, महत्व किसने दिया इसको? मैं कहता हूं कोर्ट को कि तुमने अधूरा निर्णय क्यों लिया कि खाली गुरु को ही तुमने जेल में डाला। शिष्य खड़ा रहना चाहिए कि ये मेरा गुरु है तो मुझे भी डालो। ये भारत है, ऐसा शिष्य नहीं हो सकता कि मैंने इससे ज्ञान लिया है, मेरा गुरु अगर जेल में है तो मुझे क्यों बाहर रखते हो? कम से कम रिक्वेस्ट तो करो कि मुझे भी डाल दो। मैंने इसको माना था कि ये कुछ बहुत बड़े है, इसलिए मैं मेरे कुटुंब को बुलाना चाहता हूं। और मैं नहीं कहूंगा अगर महामृत्यु मेरे साथ 24 घंटे रहता है, वो जो कहे वो ही सही मानना। वो जो कहे कि मेरे गुरु ऐसा है, मैं एक भी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा उसके अगेंस्ट। वो कहे कि मेरा गुरु बुरा है, ऐसा करता है, तो मैं कहता हूं वो सही, तुम्हें जो पनिशमेंट देना है मैं तुम्हारे आगे, क्योंकि मैं इस संसार से क्राइम समझदारी के साथ मिटाना चाहता हूं। जेल में मनुष्य का मृत्यु नहीं होना चाहिए। अगर मैंने मर्डर किया है, मर्डर, अंत तक मैं डरूं, अंत तक। तुम मुझसे अलग हो। अगर मुझसे गलती भी हो गई, मैं न कर लूं कबूल। ये हमारा धर्म सिखाता है। न्यायाधीश हमें कबूल करवाए, न्यायाधीश। हम इतने बुझदिल। मैं पूछता हूं इंसानों को, क्योंकि जो बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से मिसगाइड हो गए, मिसगाइड। हम जैसा कर्म करने को जा रहे हैं, इस तरह की आत्मिक शक्ति से हम गिर जाते हैं, इस तरह की प्रेरणाओं से हम गिर जाते हैं और हमसे ये कर्म हो जाता है। मैं समझ के साथ काम करना चाहता हूं। तुम मुझे गुरु मानते हो, ये मेरा भाई, देखो तुम उसे करप्शन में कितना रस, कि मेरा भाई यहाँ का गुरु है तो वो कैसे बर्ताव करती है मेरी बहन, मेरे भाई। तुम देखो, पूरा कुटुंब को मैं बुलाना चाहता हूं। ये मेरा भांजा, ये मेरी बहन, ये बड़ी बहन, ये छोटी बहन। ऐसे ही मेरे घर में मेरा बनो डॉक्टर, वो आके रह के गए, डॉक्टर जयवंत तारे। मैं नमस्कार इसलिए करूंगा
कि उससे गरीबों के प्रति प्रेम। और मैंने देखा गरीब कहीं भी फंस गया है और उसके घर में आया उसकी मदद लेने के लिए, क्योंकि उसका जो वो गुरुकुल में उसकी ब्रॉटअप हुआ, वो बड़े हुए, तो जो गुरुकुल के संस्कार है वो काम करते हैं। उसका जो मेडिकल का ज्ञान है, जो भी उसकी मदद करने की जो भावना है, क्योंकि वो गरीब को अपने साथ लेकर जाएगा, या वो ऐसे डॉक्टर के पास ले जाएगा जहां गरीब का रुपया, 1 रुपया भी जाए नहीं, उसकी इतनी। मैंने उसको डांटते हुए देखा है। मेरी बहन सरला, कोई आया था मेडिकल की हेल्प के लिए, भूल जाती, अरे सर को कहने से भूल जाती। फिर उसे पता चलता है पेशेंट बैठा है, पहले झगड़ा होता है दोनों का, गाला गालियां, ये उसका उन लोगों का व्यवहार, दोनों एक दूसरे को गाली दे। पेशेंट बैठा है, लेकिन गाली गलौज इसलिए हो रहा है, वो कह रहे, ठीक कह रहे कि तू नर्सिंग डिपार्टमेंट की प्रिंसिपल थी, कोई घर पर आया है मेडिकल की मदद के लिए, तो तुझे मुझे इन्फॉर्म नहीं करना? तो मुझे अच्छा लगता था कि इसके लिए पति पत्नी के बीच झगड़ा होना ही चाहिए और मदद के लिए तैयार। वो आके गए, यहां तुमने देखा होगा मावजी जैसे, वो अपने यहां अपने कपड़े अपने हाथों से धोते थे, उसे कोई फरियाद नहीं, तुम उसे कहीं भी रख लो, कोई फरियाद, मैं बुला रहा हूं उसे, क्योंकि उसका शरीर यहां छूटना चाहिए। मैं ये संस्थान बनाना चाहता हूं, ये विश्वविद्यालय को मैं विकसित करना चाहता हूं कि मनुष्य हॉस्पिटल में नहीं मरना चाहिए, मनुष्य मधुकंस में मरना चाहिए, मनुष्य नटराज मंदिर में मरना चाहिए। यहां जगह की क्या कमी है, मैं नटराजपुरम बसाना चाहता हूं, बसाना। ऐसे दंपति मेरे पास यहां नहीं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आई हैव नो फेथ, ये तुम कर लो। मेरे पास विश्वास, स्त्री पुरुष के बीच विश्वास का संबंध मैंने अपने घर में देखा, भाई बहन का लग्न जीवन मैंने देखा, मैंने बहनों को सुना, उसके साथ रहा, फ्रेंड रहा मेरे साथ। मेरी बहनें मुझे कहते थे हमारा शरीर हम उसे देंगे जो हमारा पति होगा, उससे पहले हम किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे। ये मेरी बहनों के बात मेरे साथ। अच्छा कैरेक्टर उच्च कोटि की आत्मा के लिए जरूरी है। जितनी उच्च कोटि की आत्मा चाहिए हमें, स्त्री का चारित्र्य बहुत काम करता है, बहुत काम। यहां माने ये धर्म नहीं, ये तुम्हारा धार्मिक शिक्षण नहीं कि पति अपनी पत्नी को छोड़ के उसको दगा दे के, जो पत्नी तुम्हारे लिए खाना बनाती है, तुम्हारे बच्चों को संभालती है, तुम्हारा घर संभालती है, उसको दगा दे के तुम किसी और स्त्री के पास जा रहे हो, उसके साथ संबंध बना रहे हो, और स्त्री को पता नहीं तुम्हारी ये चोरी, ये गलती। और तुम ये मत मानना ये इस तरह का लोग है, जब तक तुम तुम्हारी गलती ठीक से तुम्हारे भीतर कबूल नहीं करोगे, भीतर, किसी और को दिखाने की जरूरत नहीं, भीतर तुमने कबूल किया, तुम्हारी ऊर्ध्वगामी गति शुरू। ना तो पत्नी को, क्योंकि आज मोबाइल से इतना दूषण फैल रहा है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, इतना दूषण कि मोबाइल से एक पत्नी दूसरे युवक के साथ संबंध रही है, सीरियल ऐसी प्रेम की। तुम, इसलिए मैं तुम्हें पूरा देखने को कहता हूं, जैसे तुम अमिताभ बच्चन से अभिभूत हो, एंग्री यंग मैन ऑफ द फिल्म में तुम देखोगे गुंडाओं के साथ वो लड़ रहा है, 50-50 गुंडे वो मार रहा है, ताली बज रही है। मैंने देखे उसके फिल्म, मैं वही तो देखने जाता था। कौन आता है ये फिल्म देखने? हर शो में जाता था, हर शो। 5 से 3 का देखा, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। अहमदाबाद का एक भी थिएटर बाकी नहीं। और अभ्यास
मनुष्य क्या देख रहा है, क्या वहां पर ताली पड़ रही है, उस हीरो से तुम इंप्रेस, तुम पूछो उससे कि सच में तुमने कोई लड़की की जान बचाई। आज इतने ड्रग्स फैल रहे हैं इस पृथ्वी पर, तुम्हारे बच्चे, तुम ऐसा समझते हो कि ये हाथ खाली झोंपड़े तक ही है, तुम जागे नहीं, ये हाथों को तुम्हारे बंगले तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। तुम संभल जाना, खाली अपनी संपत्ति इकट्ठी करने से तुम नहीं बच पाओगे, मैं भविष्य देख रहा हूं, तुम समझ लेना। तुम्हें यहां समझदारी से काम लेना है, जाग जाना है, जाग जाना है। यहां सोए सोए मत रहना, संपत्ति पर गर्व करके बैठ मत जाना। तुमने अभी कोरोना ने तुम्हें दिखा दिया, ये संकेत है। बड़ी आफत आने से पहले छोटी आफत आंखें दिखाती है कि देखो इस तरह से आ सकती है आफत। इसी से सीख लेना है। मैं कहता हूं समझदार लोगों को जाग जाना है, सोए सोए रहना नहीं है, सोए सोए जाग जाना है। मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक। तुम गोलियां खा खा के मत सो, तुम जागने की कोशिश करो। ये स्थान गांजा अफीम लेने का स्थान नहीं। स्पष्ट इसलिए कर दो ताकि लोगों को पता हो कि ये स्थान कैसा स्थान है, यहां जाना है कि नहीं जाना है। यहां तुम आओ तो शराब छोड़ने के लिए आओ, यहां तुम आओ तो तंबाकू छोड़ने के लिए आओ, यहां तुम आओ तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं, तुम अपना संसार बसा लो। और मेरा काम है, मेरा काम में लगो। मुझे अच्छी संतति चाहिए इस पृथ्वी पर। जो समर्थ लोग हैं, समर्थ, जिसके पास पैसा है, संसारिक जीव है, जैसे कि रश्मि संसारिक जीव नहीं, तंतु संसारिक जीव नहीं, महामृत्यु संसारिक जीव नहीं, लेकिन जिसे संसार में रस है, पत्नी है, बच्चे चाहिए, बड़ा कुटुंब है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मैं तुम्हें पूरा दृष्टिकोण दूंगा, पूरा दृष्टिकोण, किस तरह से महामृत्युंजय है, सर्वश्रेष्ठ जीव, लेकिन गलत गाइडेंस, कहीं आश्रम, कहीं गांजा चरस, अभी उसके ब्रेन में कुछ गांजा चरस की ऐसा पॉइजन है जिसे निकलने में देर लगेगी, लेकिन मैं निकाल ही दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बहुत सुंदर जीव, बहुत निर्दोष, तुम देखोगे 24 घंटे काम में रहेगा। 24 बर्तन हम खाते हैं, धर्म स्थान पर इस तरह से नहीं रहना है। तुम इसका विज्ञान है, धर्मशास्त्र, और मैं तो यूनिवर्सिटी कह रहा हूं, और मैं तो लेटेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड कह रहा हूं। मैं इस स्थान को जगत का सर्वश्रेष्ठ दिव्य स्थान बनाना चाहता हूं, हर तरीके से, हर तरीके से। धर्म स्थान कैसा होना चाहिए, उसका संचालक कैसा होना चाहिए, तुम गुरु पसंद करो, तुम पूरा देखो गुरु किस तरह से जीता है, गुरु का चारित्र्य क्या है, गुरु कहां पढ़ा है, गुरु की डिग्री क्या है, क्या उसका कुटुंब है, कौन से कुटुंब में गुरु ने जन्म लिया, इसके और भाई बहन क्या है, क्या करते हैं, पूरा जानो, पूरा। जिसे तुम चुन रहे हो मार्गदर्शन के लिए, अगर ठीक तुम्हें सच में ही ऊर्ध्वगामी गति करनी है तो मैं उसका विज्ञान बताता हूं। तुम ऐसे वैसे गुरु मत चुनो, फिर बांधा फूटेगी, ये तो ये था, तुम रोओगे। तुम्हारा ऐसे मेरे पास कितने लोग आए, स्त्रियों की संपत्तियां लेकर चले गए, धर्म के नाम पर फंसाया, स्त्री को पूरा फंसा लिया, स्त्री ने सारी संपत्ति उसके हाथ, कितने किस्से, इसको एक समय मैंने खुला रखा, मैं तो जानता ही कि ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन जो मेरे साथ तुम सब हो, मैं तुम्हें वर्सेटाइल तैयार करना चाहता हूं। धर्म बहुपरिमाणी अभिव्यक्ति है जीवन की, जीवन अनेक रूप में प्रकट, अनेक रूप में, और तुम तैयार हो सकते हो। तुम्हारे लिए मैं 13 स्कूल खोल रहा हूं, 14 लोग
रहस्य 14वीं अभी मैं बाकी रखता हूं। 13 स्कूल तुम्हारे लिए, 13 स्कूल का 13 लोग के साथ सब जाए, लेकिन इस तरह का विज्ञान कि तुम्हें प्रैक्टिकली वर्क करना है, प्रैक्टिकल समझ के साथ। न मैं तटस्थ जी, तुम मुझे चेक करो कि मुझे किससे नफरत है। जो मेरे साथ जिए, भानु, रश्मि, मेरा कुटुंब, तुम जानो उससे कि मेरी नफरत किससे रही। मैं सबके साथ झगड़ा, भाभी के साथ झगड़ा, उसका मजा है, भाई के साथ झगड़ा, उसका मजा है, वो मेरे बड़े भाई तो मेरा अधिकार में। रश्मिन के साथ झगड़ा, मेरा और रश्मिन का झगड़ा ये होता था, हम जब साथ में थे हमारे दोनों के शर्ट कॉमन थे, पेंट कॉमन थी, नया शर्ट है, वो बहुत केयरफुल। आप देखोगे हम दोनों के भाई बीच का, भाइयों का डिफरेंस देखोगे, देखना ही है, देखना ही। तुम क्या पीछे जाते हो, कृष्ण बलराम, ये मेरी बहन, चलो जगन्नाथपुरी, दोनों भाई आजू बाजू, दोनों भाइयों की आंखें खुली हुई। मैं तुम्हें इसलिए करवा रहा हूं, अकेंद्रित त्राटक पूर्ण दृश्य दर्शन। कृष्ण ने भी करवाया, कृष्ण बलराम, बीच में स्त्री सुभद्रा। भाई बहन का पवित्र नाता किसने दिया इस पृथ्वी पर? चलो तुम्हारा जनरल नॉलेज क्या है? मेरा जनरल नॉलेज पूरा पुअर। मुझे तुम पूछो कि हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री कौन? जब मैं सचिवालय में था तब भी पता नहीं, तो अब तो कहां से पता होगा। और तुम देखो, कोई जरूरत नहीं इसकी, न जरूरत पड़ेगी। ये बहिर्गामी जीवन, ये में इसमें तो तुम निपुण हो, इसमें तुम निपुण हो। मैं तुम्हें अंतर्गामी जीवन में निपुण बनाना चाहता हूं। रश्मिन और मेरा झगड़ा इसमें होता था। रश्मिन मुझे कहता था ये शर्ट मत पहन, मैं उसे कहता था ना, आज तू देख मैं कैसे जाता हूं। मैं गया बाहर, चाय पी, ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ, चाय उसी शर्ट पर गिरी। एक तो ये 10:30 का समय, मुझे ये सचिवालय जाना, मनुष्य को देखने के लिए, जो देवी चेतना और मुझे काम सौंपा था। मैं हर एक मंदिर में जाके कहता हूँ, हे विष्णु भगवान, मेरा शरीर तुम्हारे लिए, बोलो तुम्हें क्या काम करवाना है मुझसे, प्रार्थना क्या करनी है युवकों को। मैंने किया है, बचपन में छोटा था तब से। शंकर भगवान हमारे, जो मैं कहता हूँ सन मंदिर में खड़ा रहकर कहता हूँ, बोलो शंकर भगवान ये मेरा शरीर आपके लिए है, बोलो क्या काम करवाना चाहते हो। हनुमान जी के पास खड़ा रहा, हे हनुमान जी, आपने तो राम भगवान की इतनी सेवा की, सीता मैया की ऐसी सेवा की, पूछने में आप सब बांध के गए और रावण के ही उसमें उतर कर उसको जला दिया, जलाया। क्रिमिनल बात नहीं, ज्ञान दिया। राम का काम, राम शिव को मानते थे। तुम देखोगे ऐसे चित्र, शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं राम, सीता मैया पास में बैठी है, शिवलिंग की पूजा युद्ध से पहले। शंकर के साथ राम का समाज चलता है, मेरा भी चलता है, तुम्हें भी बताओ। शंकराचार्य से मेरा संबंध चलता है, बातें होती है। शंकराचार्य कहते हैं 4 दिन से मैंने उसका निर्वाण षटकम नहीं गवड़ाया, तो डांट खानी। सुबह में आते हैं, उसका समय 4:30, ये इस जगह पर सुबह 4:45 आते। अभी मैं महामृत्यु को उठाता नहीं 4:45, क्योंकि मेरी और शंकराचार्य की बातचीत होती। डांटेंगे कि तूने ये सारी बात, क्योंकि उस जमाने में लड़कियों को वेश्या बनाने के लिए खींचते नहीं, मुझे उसे समझाना पड़ता है। शंकराचार्य ने पहले आप मुझे डांटो, मारते तो नहीं, करुणा में शंकराचार्य, लेकिन उसे समझाना पड़ता है कि तुम्हारे जमाने में ये सब कुछ नहीं था। कृष्ण सब सोल्व करके गए थे, कंस को हटा के गए, इसलिए तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ा। ऐसा कुछ सीधा निर्वाण षटकम शुरू हो गया तुम्हारे। लेकिन यहाँ अब ऐसा जमाना है, तो मुझे कुछ तो मेरे शिष्य कम से कम जो मान रहे हैं मुझे, मैं इस जगत का सबसे छोटा शिष्यों का गुरु,
फिर भी मुझे मेरे पर भी गर्व है और मेरे बेटों पर। क्यों? एक बेटा हो तो गर्व नहीं होता है? पूछो मामा को, एक ही बेटा है। मुझे गर्व है, मुझे उसका काम करना है। मैं हर एक के पास गया, हर एक, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, हर जगह मैंने कहा काम क्या है? सबने जो काम सौंपा उसमें काम क्या है? मनुष्य को मनुष्य के साथ जोड़ना। अरे मैंने कहा तुम तो कम से कम ये कहो गुरुद्वारा में कि सिखों का प्रचार करो। मुझे गुरु नानक ने ऐसा नहीं कहा। मुझे गुरु नानक ने कहा मनुष्य को मनुष्य के साथ जोड़ो। मैंने भी जोड़ने का काम किया। मुझे जीसस ने ऐसा नहीं कहा कि तो मनुष्य को मनुष्य से तोड़ो, ऐसा नहीं कहा। ना मुझे मोहम्मद साहब ने कहा कि तुम मनुष्य को मनुष्य से तोड़ो, ऐसा मुझे नहीं कहा। मैं मस्जिद में गया, जुमा मस्जिद जूनागढ़ में गया, मेरी बहन मेरे साथ थी, मेरा भाई मेरे साथ, मेरी मां मेरे साथ। मैंने उसको पास अर्ज की कि मेरा क्या काम है, मैं किस लिए काम कर रहा हूं सनातन धर्म में। अब मुस्लिम धर्म में मुझे काम करने का अर्थ ही क्या है? मैं कहता हूं धर्म समझ के साथ जोड़नी चाहिए। इतना विकसित मुस्लिम धर्म, इतने देश। अब मैं मुस्लिम धर्म में उतना थोड़ा काम कर पाऊंगा जितना मौलवी आज कर पा रहे हैं, उतना थोड़ा मेरा ज्ञान है। मैंने मंदिर को जाना है, उन लोगों ने मस्जिद को जाना है, तो मेरा अब उसमें रोल क्या है? मेरा चर्च में क्या रोल है? वो तो क्रिश्चियन तो पूरी पृथ्वी पर फैले हुए, लेकिन सनातन सिकुड़ रहा है, सिकुड़ रहा है। मेरा काम है सनातन धर्म में, स्पष्ट कहता हूं। मैं तुमसे क्यों छुपाऊं? मैं मोहरा ओढ़ के काम नहीं करूंगा, खुले आप। मेरा काम है सनातन धर्म में। क्यों सिकुड़ रहा है? क्यों नहीं फैल रहा है पृथ्वी पर? क्यों नहीं? मैं प्रभुपाद के चरण को छूंगा। प्रभुपाद जिसने कृष्ण से परिचित किया फॉरेनर को, अंग्रेजों को परिचित किया, अंग्रेजों को अभिभूत कर दिया कृष्ण से। मैं प्रभुपाद के चरण धोऊंगा कि कृष्ण को समझाना बाहर के देश में जाकर ये कोई छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। हम करके देखे तब पता चलता है कि क्या काम किया प्रभुपाद ने। भले नाम प्रभुपाद हो, पाद का अर्थ ठीक नहीं होता है गुजराती भाषा में, लेकिन ऐसा गुरु के पद से ऐसा बोलना नहीं। हरे राम हरे कृष्ण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हरे राम हरे कृष्ण फॉरेनर कह रहा है, अच्छी बात है। इसलिए नहीं मैं तटस्थ चेतना हूं। मैं उनकी रक्षा करूंगा कि सनातन धर्म में भी कुछ कम नहीं। इसकी कोई, तुम गणेश को बिना समझे कम से कम अवॉइड मत करना। तुम चुक जाओगे, बहुत कुछ चुक जाओगे। तुम बिना समझे हनुमान जी की मूर्ति को अवॉइड मत करना। बिना समझे मंदिर जाने का बंद मत करना। तुम्हारे हाथ में जब विश्वास आ जाए भविष्य का, तब तक तुम्हें मंदिर जाना है। जब भी समय मिले शिव से नाता जोड़ो। मैं तुम्हें बताता हूं टेक्निक किस तरह से जोड़ा जा सकता है। जिसके ऊपर तुम्हारा विश्वास है, चाहे वो हनुमान जी है, चाहे वो राम है, चाहे वो स्वामी नारायण है, हर एक के साथ मेरा संबंध रहा, हर एक के साथ। लेकिन जो आज ठीक से नहीं फैल रहा, ठीक से, मैं सिखों को पूछूंगा क्यों आपका धर्म इतना, जिसमें गुरु गोविंद साहब ने विधवाओं के लिए, निर्बल स्त्रियों के लिए, गरीबों के लिए शस्त्र उठाया। जो प्रजा डरती थी बाहर के आक्रमणों से, मुगलों से डरती थी जो प्रजा, तुम उस गुरु की कितनी गरिमा। मैं 10 गुरु में से मेरा गुरु गोविंद साहब, 10 गुरु
मुझे पूरा रिस्पेक्ट, नानक के प्रति उतना ही रिस्पेक्ट। लेकिन जो गुरु गोविंद साहब ने काम करके दिखाया, जिस तरह का जमाना, मैं उसको धर्म कहूंगा। उसने अबलाओं की जान बचाई। ठीक से समझना, एक वीर है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है, वीर गति को। युद्ध में उतरने से डरते नहीं क्षत्रिय, सच्चा क्षत्रिय भागेगा नहीं। मैं तुम्हें क्षत्रिय योनि के गुण दिखाऊंगा, बताता जाऊंगा क्षत्रिय योनि के गुण। सच्चा क्षत्रिय अर्थात धर्म की रक्षा, सच्चा क्षत्रिय अर्थात स्त्री की रक्षा, सच्चा क्षत्रिय गाय की रक्षा, सच्चा क्षत्रिय मोर की रक्षा, सच्चा क्षत्रिय प्रकृति की रक्षा, सच्चा क्षत्रिय बच्चों की रक्षा। उसके गुण उसके लौ में होता है। ये भारत में तैयार हुआ क्षत्रिय डरेगा नहीं युद्ध में जाने से, मरने से डरेगा नहीं। वही क्षत्रिय जो मरने से नहीं डरेगा, वो क्षत्रिय। इसका लोक जिस तरह से गांधर्व लोक, इस तरह से वीरों का लोक, जिस तरह से सूर्य लोक पूर्ण प्रकाशित आत्माओं का लोक, इस तरह से वीरों का लोक है। यहां वीर गति होती है। मंदिरों का संबंध हर लोक से। गुरु गोविंद साहब को जिसने रक्षा की, जिसने अपने 4 पुत्रों का बलिदान धर्म की रक्षा के लिए अपने 4 पुत्र को तैयार किया और निर्बल प्रजा को तैयार किया। निर्बल, मैं तुम्हें मेरे पिताजी, चलो मैं तुम्हें मेरे जीवन का अनुभव करो। मेरे पिताजी डॉक्टर छबीलाल फुलजी कानजी वाघजी दवे, जिसका जन्म हुआ टोकराना में। जो जानते हैं उसे पता है, जैनों का गांव, जैन हिंसा में मानते, हिंसा नहीं करते। जैन तलवार नहीं उठा सकते, जैन हिंसा नहीं कर सकते। मेरे पिताजी वहां डॉक्टर हुए। हम जो बंगले में जन्म लिया हमने, ये जैन का बंगला। लेकिन घटना ऐसी होती थी कि वो जैन अपने कुटुंब के साथ वहां जाए, भूतावड़ ही भूतावड़ हम सब थे, वो भूतावड़ हम सब थे। जन्म लेना चाहते थे, उसको भगाते थे। और जब डॉक्टर छबीलाल फुलजी कानजी वाघजी दवे अपनी पत्नी लीलावती के साथ आते थे, हम सब खुश। सुगंध का अनुभव होता था। जो जानते हैं हमारे घरों को, हमारे घर को गुरुवार समय था, संध्या समय, अभी सूरज पूरा ढला नहीं, और घर में एक अद्भुत प्रकार की सुगंध, अद्भुत प्रकार की सुगंध। मेरी माँ शिव का साक्षात्कार, मेरी माँ अंबा माँ का साक्षात्कार। लेकिन कभी उसने हमारे पर इस तरह का कोई, जिसे हम कहे अंधश्रद्धा डालना, अंधश्रद्धा भगवान के प्रति। वो क्या कहती थी मैं तुम्हें बताऊं। मुसीबत आती थी तो मैं उसे कहता था कि तू, तेरा तो साक्षात्कार है शंकर से, तू ये मुसीबत दूर नहीं कर सकती। उसका जवाब था, मुसीबतों को दूर करने के लिए भगवान ने हमें मगज दिया है, मन दिया है, तुम उसका उपयोग करो। जितना कर सकते हो उपयोग करो, पूरी तरह से उपयोग करो, और फिर तुम देखो कि मदद आ जाती है कि नहीं। आ जाती। जीवन के दुखों से भागना नहीं है। मेरे पिताजी का, माताजी का, बड़े भाइयों का, मुझे मिला हुआ संस्कार, वो जैन गांव में आए। इंटरेस्टिंग बात है, जैन गांव में आए तब वहां बाहरवटिया जिसे कहते हैं डाकू, वो लूटने आते थे। लेकिन तुम डाकुओं का अपना धर्म है। उस समय तक मैं तुम्हें बात कहता हूं, मेरे पिताजी डाकुओं को कुछ भी काम हो, चाहे उसे गोली लगी हो, चाहे उसे तलवार लगी हो, कुछ भी लगा हो, पुलिस उसके पीछे। लेकिन मेरे पिताजी डिलीवरी हो, डाकू का भी अपना, उसकी अपनी पत्नी है, वो बच्चे को जन्म देती है। और डाकू क्यों जाता है, वालिया क्यों जाता है, चलो बाहर, वो भी कुछ कमाने जाता है अपनी पत्नी के लिए। पत्नी को सोना चाहिए, जवेरात चाहिए, तो उसे जो धन इकट्ठा कर रहे, गलत भी नहीं।
धन इकट्ठा कर रहे हैं, उसके लिए हमने कुछ रखा ही नहीं, तो डाक का डालेगा ही डालेगा। तो वो आते थे, मेरे पिताजी कहते थे मैंने इस गांव का रूम डाला है, खाया। लेकिन उस समय देखो, बाहर बैठिया ब्राह्मण को नहीं मारते थे, ब्राह्मण के आगे झुक जाते थे। और उसका कारण मैं बताऊं, देखो ब्राह्मण के लक्षण, मेरे पिता उसके सामने तलवार लेके उसने पूरी पुलिस तैयार की। गांव के युवाओं में से मेरे पिताजी का तुम शरीर देखो, उसके आगे कोई पहलवान का शरीर कुछ नहीं, इतना तगड़ा शरीर उसका लास्ट उम्र तक कि उसका कोई संतान उसको हाथ में हरा नहीं सकता। गांव में एक भी युवक उसका हाथ पंजों में, तुम जरा देखो, ये डॉक्टर घर में बीमारी हो पहले डर क्या लगता है, पिताजी पहले डांटेंगे। चाहे तुम्हें जुकाम हुआ है, पिताजी की डांट के लिए तैयार हो जाओ, पहले डांटेंगे। आज पेट साफ हुआ नहीं, मेरी मां का ध्यान है कि आज इस बच्चे का पेट साफ हुआ नहीं, मर गए। कच्चे जामफल खा जाते थे घर में, कच्चे जामफल, फिर छी आता नहीं था, पिताजी को पता चलता तो मर गए। पहले तो डांट खानी पड़ती है कि साले तूने खाया क्या, पता है उसे कि कच्चे जामफल खा गया, गाली दे देते और फिर एनिमा देते थे, इसका डर। तो हम मांदे पड़ते ही नहीं थे, जब तक हमारी मां से सुलझ जाता हो केस, हम उसके पास जाते ही, पहले उसकी डांट खाओ। ऐसा डॉक्टर मैंने कभी जीवन में देखा नहीं और मुझे लगता है देखूंगा भी नहीं। लेकिन देखो, मैं समझा रहा हूं, जो मैंने जिया इस पिता के साथ, उसने युवाओं को तैयार किया, गांव के युवाओं को तैयार किया कि तुम बारवटियाओं से क्या डरते हो। मैं तुम्हें गोली चलाना भी उसे आता था, बंदूक चलाना भी आता था, घोड़े सवारी भी आती थी, घोड़े पर खड़े खड़े रहकर घोड़े सवारी करते थे, सब कुछ आता था। युद्ध करना पड़े हाथों हाथ, कोई न जीते, एक भी बारवटिया उसके सामने जीत नहीं सकता। तलवार में भी, लाठी भी उतनी अच्छी उसकी, उसने पूरी पुलिस तैयार की। क्योंकि अगर समझो तो ऐसी हमारी स्थिति है, अगर कोई आ जाए अभी दुश्मन और यहाँ की स्त्रियों को छेड़े, मेरे दोनों काम नहीं कर रहे, दोनों हाथ दोनों पैर, फिर भी मैं रहूं, उसको तो हटा, क्योंकि और भी विद्याएं हैं मेरे पास। ऐसे ही थोड़ा मैं सिंहासन पर बैठा, सारे सिंह मेरे साथ, सिंह अर्थात बहादुरी। लोग अपने नाम के पीछे सिंह लगाते हैं, अच्छी बात है, सुरवीरता होनी ही चाहिए धर्म में। धर्म अर्थात धर्म डजंट मीन कायरता, अहिंसा डजंट मीन कायरता। आज जैन धर्म सिकुड़ रहा है, मुझे 24 तीर्थंकरों के साथ इतना ही प्रेम। क्यों सिकुड़ रहा है जैन धर्म? अवैज्ञानिक, विज्ञान के साथ चलना है। जो धर्म को विकसित होना है भारत में, मेरा साथ, स्वामीनारायण धर्म को ठीक से समझना है। जिस तरह से मनुष्य की गति है, जिस तरह से मनुष्य की समझ फैल रही है, उसके साथ साथ हमें काम करना है। द स्कूल ऑफ डिवाइन पॉलिटिक्स यहां का सब्जेक्ट। तुम देखो कि मैंने इस यूनिवर्सिटी का नाम मल्टीवर्सिटी नहीं रखा, काम नहीं करेगी मल्टीवर्सिटी। देखो तुम, यूनिवर्सिटी ही काम करेगी। कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, उससे आगे होनी चाहिए मेरी दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय। क्यों नहीं? मेरी अपेक्षा, हर इंसान की अपेक्षा है कि मैं श्रेष्ठ हूं, मेरा काम श्रेष्ठ हो, तो मेरी नहीं हो सकती। और इसके बाद शांति मंत्र में प्रवेश, अंतर्गत जीवन। शंख अभी मुझसे बज नहीं रहा, इसलिए नहीं बजा रहा, लेकिन बजाऊंगा। लेकिन आपके समक्ष से कहता हूं, इसको जगत में फैलाना नहीं है कि अभी मुझसे शंख नहीं बजा रहा है। आंखों को बंद करेगा। हम शांति मंत्र में आगे बढ़े इससे पहले मानसिक
प्रक्रिया नंबर 7। पिछले 24 घंटों में आपकी दृष्टि से आपसे कोई भूल हो गई है तो उस भूल को खोजने का प्रयत्न करें। वाणी के माध्यम से भूल है, भोजन के माध्यम से भूल है, बैठना उठना छोटी मोटी प्रक्रियाओं में जहां तक आपकी नजर जाए ले जाए। आपके बर्तन में फिर से कहूं, पिछले 24 घंटों में छोटे मोटे हर व्यवहार में आपसे कोई भूल हुई है उसको खोजने का प्रयत्न करें। जीवन में सदा अपनी भूल को अपनी नजर के समक्ष रखना है। सर्व दुखों को हल करने का मार्ग अपनी भूल को खोजना। मेरे साथ प्रवेश करें शांति मंत्र में। शांति मंत्र। छाती के मध्य केंद्र के पास नमस्कार प्रणाम वंदन की पवित्र मुद्रा बनाए। छाती के मध्य केंद्र के पास दोनों हाथ की हथेलियां का स्पर्श अनुभव करें। पवित्र मुद्रा का अर्थ है जो तुम्हें जोड़ती है परम शक्ति के साथ। ये अद्भुत मुद्रा से परिचय बनाए। आपके दोनों अंगूठे स्पर्श करते हुए छाती के मध्य केंद्र को। शांति मंत्र का अर्थघटन केवल श्रवण करें। हमारे नाभि केंद्र मणिपुर चक्र की सारी विकसित एवं अशुद्ध संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हमारे कान केंद्र मूलाधार चक्र की सारी विकसित एवं अशुद्ध संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हमारे हृदय चक्र भाव शरीर की सारी विकसित एवं अशुद्ध संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन का, परम शांति का अनुभव करते रहे। आराम से धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल दे, सीधे रेखा में देखे, दोनों हाथों से अंजलि मुद्रा बनाए, भिक्षा मुद्रा परमात्मा से मांगे। हमारे बाहर हम सदा परम शांति का अनुभव करते रहे। दोनों हाथ फैला दो। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड की ज्ञान मुद्रा दो भ्रमर के बीच स्पर्श करे, जहां से तीसरा नेत्र प्रारंभ होता है।
टच करे, आंखों को बंद रखे, मुद्रा को खोल दे। आपका पूरा हाथ तीसरे नेत्र पर स्पर्श होना चाहिए। मैं आपके समक्ष आपका तीसरे नेत्र का प्रदेश आपके राइट हैंड से प्रभावित, राइट हैंड को पहचाने। देने वाली शक्ति, दान, अपने ही हाथों से अपने तीसरे नेत्र की शक्ति को जगाए। आपका हाथ ले ले आपके मस्तिष्क के ऊपर, जिस तरह से शिवलिंग के ऊपर नाग की फेंट, इसी तरह से आपका राइट हैंड आपके मस्तिष्क के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर नाग की फेंट का संदेश। आपका राइट हैंड धीरे धीरे धीरे, जल्दबाजी मत करो, धीरे धीरे पीछे ले जाकर गर्दन के पास से घुमाकर फिर से एक बार नमस्कार की मुद्रा, छाती के मध्य केंद्र के पास। विज्ञान समझे, आपका पुराना जीवन समाप्त, नया दिन, नए कल्याणकारी जीवन का प्रारंभ, नई दिव्य चेतनाओं के साथ, नई प्रेरणाओं के साथ। अनुभव करो उत्साह, नए दिन का, नए जीवन का, निर्भर होने का अनुभव करें आप अपने भीतर। समापन करेंगे शंखनाद से। आए गृहस्थी, गृहस्थी, स्त्री पुरुष, शिव पार्वती का रूप, कृष्ण रुक्मणी का रूप, विष्णु लक्ष्मी का रूप, घंटारों के लिए दिव्य मामा। और जब ये पूर्ण हो जाए, आप जिसकी क्षमता है साष्टांग दंडवत 3 से लेकर 7 बार, जितनी क्षमता जो ले सकते हैं उसे साष्टांग दंडवत लेना है। आपके दोनों हाथ धरती को स्पर्श होनी चाहिए, लेकिन कोई जड़ता नहीं। अगर आपको जुकाम जैसा लग रहा है, उधरस जैसा लग रहा है, जोड़ों में दर्द है, आप झुक नहीं सकते, कोई जरूरी नहीं।